आप सबने कभी ना कभी, कुछ लोगों ने स्किल्स का पेपर दिया हुआ है, कुछ ने नहीं दिया हुआ। जो ऑनलाइन है उनको मेरी आवाज आ रही होगी, स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। अब जिन्होंने दिया है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको पेपर पैटर्न का एक छोटा सा आइडिया है। एफआर दे दे के पढ़ पढ़ के पेपर का आइडिया हो चुका है कि पेपर कैसे बनता है। जिन्होंने नहीं दिया उनको हम बताएंगे। और जिनका पहला स्किल्स का पेपर टेक्स्ट है तो उनके लिए भी कोई मुश्किल की बात नहीं है कि पहला टेक्स्ट का पेपर भी स्किल्स का जो है वो टेक्स्ट हो सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले टेक्स्ट है क्या, होता क्या है, करते कैसे हैं, इसकी हम बात करेंगे। एफआर का जो पेपर था, आप लोगों ने देखा, एफआर में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, ऐसा ही था ना। टेक्स्ट एफआर से ज्यादा कैलकुलेशन है। एफआर में तो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो पे आता था ना, जिसमें आप लोग फंस जाते हैं, यार ये लिखूं कैसे। हमारी कौम का मसला यही है ना कि इंग्लिश लिखने में फंस जाती है। तो टैक्स में ये भी नहीं है। टैक्स का पेपर एज कंपेयर टू स्किल्स लेवल सबसे अच्छा पासिंग रेशियो रखता है। सबसे अच्छा पासिंग जो है वो किसका है, टैक्स का। लेकिन एक मसला है, सबसे ज्यादा सिलेबस जो है वो किसका है, टैक्स का है। आपने बुक अगर देखी हो तो टैक्स की बुक जो है वो अराउंड 1100+ पेजेस की बुक है। इतनी बड़ी बुक है। कैपलाइन की जो बुक है वो इतनी बड़ी बुक है, और लिटरली इतनी ही बड़ी है। मैं ये कहता हूँ कि जिम जाते हो, तो जिम में टैक्स की बुक ले जाओ, बेहतरीन जबरदस्त, कोई मसला ही नहीं होगा। तो टैक्स का कोर्स एक्सटेंसिव कोर्स है ऑनलाइन वालों, बड़ा लेंथी कोर्स है, लंबा चौड़ा कोर्स है, खत्म करना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू से पढ़ोगे तो टैक्स पास होगा, आखिरी में पढ़ोगे तो फिर दुखी दुखी घूमोगे कि करूं क्या, अब मेरा क्या होगा। सर, ये मुझे कोई 20 सवाल टिक कर दें, मैं वो 20 सवाल कर लूं और मेरा पेपर पास हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो टैक्स का कोर्स बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स है, लेंदी कोर्स है। शुरू से पढ़ोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास होगा, वरना मार्च के बाद फिर जून आएगा, जून के बाद फिर सितंबर आएगा, सितंबर के बाद फिर दिसंबर आएगा। और अगर 3 अटेम्प्ट में भी ना निकले तो फिर ऐसे छोड़ के बीबीए जाएंगे। यही है ना। कितने का पेपर है, एग्जाम फीस कितनी है, ओनली 50,000+। और जैसे पाकिस्तान के हालात है तो 60 भी हो सकती है, सो नो प्रॉब्लम। तो पढ़ोगे शुरू से तो पेपर आराम से हंसते हंसते पास हो जाएगा। और नहीं पढ़ोगे तो आखिरी में आपको कोई नहीं पास करा सकता, हम आपकी दुआ करा सकते हैं कि आप जो पढ़ के जाओ वही आ जाए। वैसे ऐसा प्रोफेशनल स्कीम का पेपर है, तो दुआ तो दुआ है, हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं कि बी प्रैक्टिकल, शुरू से पढ़िए। जो पढ़े उसको घर पे रोज पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह तबीयत सही रहेगी, वरना तबीयत खराब होगी। और आखिरी में जो ये अभी मुस्कुराहट है, ये फिर दुख में, फिर ये दुख जो है वो आंसुओं में, और ये आंसू जो है वो पता नहीं फिर शदीद तरीन गम में बदल जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है, ये मेरा दर्स है। अभी जो बच्चे निकले हैं F5 के, वो पहले अभी मुझसे टेक्स्ट पढ़ा है, पहली क्लास में हमेशा ये दर्स देता हूँ कि बेटा शुरू से पढ़ना। और जो शुरू से पढ़ता है वो आखिरी में सुकून में होता है, और जो नहीं पढ़ता है वो फिर मर जाता है। एक और बात, एक सवाल आता है, सर टेक्स्ट का पेपर 3 घंटे में हो जाता है? तो जो शुरू से पढ़ता है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, 45 मिनट्स पहले पेपर पूरा, आधा घंटा पहले पेपर पूरा, 20 मिनट पहले पेपर पूरा। ठीक है। तो पेपर टेक्स्ट का पूरा आराम से होता है। ये एफआर की तरह नहीं है कि रेशो में लगे हुए टकाटक 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 टकाटक, ये लिखा लगा, पता ही नहीं चल रहा कितना लिखूं। 20 मार्क का है, पता नहीं 20 पेज लिख दूंगा, यानी 20 शीटें भर डालूंगा ऐसे। अरे भाई माफ कर, टैक्स में ऐसी कोई थ्योरी है ही नहीं, टैक्स में ऐसी कोई मगजमारी है ही नहीं, सीधा सीधा पेपर है। तो आराम से, इतना बड़ा कोर्स है, पेपर टाइम से पहले हो जाता है। लेकिन किसका, जो शुरू से पढ़े। ठीक है, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है ना, कौन कौन है, कौन कौन है हमारे साथ ऑनलाइन पे। सबरीना, सैयदा और शहबाज और साथ, आवाज आ रही है ना तीन चारों को। तो बेटा टेक्स्ट का पेपर शुरू से पढ़ने वाला पेपर है,
नहीं पढ़ोगे शुरू से तो आखिरी में आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे बड़ा है। आपने कभी कोई और पेपर दिया FR के अलावा? कौन सा? F8 दिया है। और आपने F5? F5 PM। PM की जितनी स्टडी टेक्स है ना, उतनी हमारी किट है। कैसा? जितनी PM की स्टडी टेक्स है ना, उतनी हमारे पेपर की कैप्लान की किट है। F8 का भी यही कंपैरिजन है। तो ये वो पेपर है कि अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे, आखिरी में ये मौत बनेगा। ऐसा खतरनाक बनेगा कि आप लोग इसको कवर नहीं कर सकोगे। आपको आता भी होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन आप आखिरी में बहुत बुरा फंस जाओगे। ये मेरा शुरू का दर्स है कि भाई 50,000 रुपये का एग्जाम है, अपने लिए, हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कीजिए, ताकि हमारा पासिंग जो 90% का है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटेन भी रहे, और आप लोग भी पास हो जाएं। ठीक है? तो अब सर पढ़ा टैक्स, रहे हैं डरा रहे हैं? टैक्स क्या है यार? कभी सुना तो होगा। व्हाट इज टैक्स? अजी नाम क्या है? नानियाल भाई। ओके। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? भत्ता। भत्ता, ऑफिशियल भत्ता बाय दी गवर्नमेंट। ऑफिशियल भत्ता बाय दी गवर्नमेंट। क्यों लेती है गवर्नमेंट भाई हमसे? वजह, लेश वाई, क्यों? गवर्नमेंट सर बनाती है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट सर बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट को करनी है डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को बनाने हैं रोड, गवर्नमेंट को देनी है फ्री हेल्थ, गवर्नमेंट को देना है फ्री एजुकेशन। इस सब के लिए क्या चाहिए? नोट। और ये नोट कहाँ से लेगी? आपसे लेंगे, आपसे लेंगे। अब यहाँ पे एक बच्चा उठ के आता है, सर मैं तो दुबई में रहता हूँ। सही है, इंशाल्लाह AC से करके वहीं जाना है ना। ठीक है, मैं तो सर दुबई में रहता हूँ, हमारे मुल्क में तो सिर्फ वैट है, बाकी कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। तो मैं कहता बेटा तो दुबई में रहता है, मैं दुबई में जिंदगी गुजार के आया हूँ। ठीक है, अब मुझसे सुन, क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं है इनकम के ऊपर, लेकिन वह मुखालफा यानी फाइन है। कचरा फेंक फाइन, रोड जेब्रा क्रॉसिंग से हट के गुजरो फाइन, सिग्नल तोड़ा फाइन, लाइन इधर से उधर बगैर इंडिकेटर और 6 सेकंड का डिफरेंस रखे बगैर का आपने लाइन चेंज की फाइन, बेलकनी में कपड़े सुखाए फाइन। अल्लाह, सर कपड़े कहाँ सुखाएंगे? घर के अंदर वो होते हैं, सही है, उस पे सुखाते हैं घर के अंदर। गैलरी में वो जो नहीं रस्सी डाल के हम यहाँ सुखाए, फाइन आएगा बाबा, बल्दिया वाला आएगा, नॉक करेगा टक टक, ये लो 500 दिरहम का फाइन। क्यों? कपड़े बालकनी के बाहर डाले, बालकनी में वो आप लगाएंगे और उसमें रखेंगे अंदर। बिल्डिंग का लुक खराब होता है, दुबई का लुक खराब किया है, तोबा तोबा तोबा। तो वो फाइन पे चलते हैं। ये जितना भी मिडल ईस्ट है किस पे चल रहा है? फाइन। मुखालफा बोलते हैं अरबी में, इंग्लिश में बोलते हैं फाइन, आप लोग बोलते हैं चलान। पाकिस्तानी इंग्लिश अलग है ना, चलान हो गया चलान। तो ये उस पे चलते हैं। लेकिन गोरों का जो देश है वो ज्यादा ही डेवलप्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, तो उसके खर्चे ज्यादा हैं, तो फाइन्स तो वहां हैं, प्लस वहां पे क्या है साथ साथ, फाइन के साथ साथ क्या है? टैक्स। तो टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, सिंपल। टैक्स इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द हुकूमा, सिंपल एंड इजी। कोई तकलीफ? ओके। ये डेफिनेशन वल्लाही पेपर में कभी नहीं आएगी, क्योंकि टैक्स का पेपर दे रहे हो, कोई FA1 का पेपर नहीं दे रहे हो कि वो पूछेगा व्हाट इज टैक्स, 2 मार्क, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल पूछा कैसे तूने? तो ये डेफिनेशन कभी भी आने वाली नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए टैक्स का पेपर पढ़ रहे हो कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, अब पहले हम बताएंगे आपको पेपर का फॉर्मेट, और इसी में मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह पूरा सिलेबस, कि हमारे 5 टॉपिक्स हैं बस। 1100 पेज की इतनी बड़ी बुक, सबसे बड़ा सिलेबस, कितने टॉपिक्स? बस। आइए हम लिखते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने पहले FR, AA, PM या कोई भी पेपर दिया, उनके लिए ये रिपीटेटिव आइटम है। जो फर्स्ट टाइमर हैं वो जरा ध्यान से तवज्जो से देखना बेटा। सेक्शन A होएगा, फिर होगा सेक्शन B, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं तो सेंटर में जाके पेपर देंगे। लेकिन अगर आप बहरीन में हैं
आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं तो होम बेस्ड पेपर की ऑप्शन, रिमोट पेपर का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। और सस्ता भी पड़ता है। खैर, तो सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में कौन बनेगा करोड़पति खेला जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति? एसीसीए के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं। कौन बनेगा करोड़पति किसके साथ? एसीसीए के साथ। 15 सवाल होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और टोटल भी इज़्निल्लाह ताला ये 30 मार्क्स होंगे। किसी भी एरिया ऑफ सिलेबस से ये आएगा, कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं है। जैसे एफआर में होता है, जैसे पीएम में होता है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी ओटीक्यू का सेक्शन है। क्या है? ओटीक्यू, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। आसान भाषा, आसान जबान, आसान भाषा में सिनेरियो। आसान भाषा में सिनेरियो। 1 2 3, टोटल कितने सिनेरियो? 3 सिनेरियो। एक ओटीक्यू यानी एक सिनेरियो जो होगा उसके ऊपर कितने क्वेश्चन किए जाएंगे? 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी? 2 मार्क की। तो एक ओटीक्यू के कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। टोटल कितने हैं? 3 OTQs। 3 OTQs जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की बन जाएगी बेटा? 30 मार्क्स की। यहाँ पे एक बात बताऊंगा, ये एफआर वालों को ज्यादा समझ आएगी, बाकी लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, वो नए हैं तो उनको कोई इशू नहीं होगा। जब एफआर का पेपर दिया था, ओटीक्यू आया, 2 सवाल आईएएस 16 के आए, एक सवाल आईएएस 40 का डाला, एक सवाल आईएएस 23 डाला, एक सवाल आईएएस 41 से डाल दिया। दरख्त का बता, दरख्त आम लगा हुआ दरख्त और बगैर आम लगा हुआ दरख्त, कौन सा वाला बायोलॉजिकल एसिड है, कौन सा नहीं है? अब बच्चे ये पढ़ रहे हैं दरख्त भी ऐसे, बकरी घूम रही है, अच्छा बकरी क्या है? हाँ, है नहीं है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो जिन्होंने अभी रिसेंट एफआर दिया है वो बड़े लकी रहे कि हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर एफआर का इस दफा गुजरा। अभी जो गया है, जिन्होंने दिया, किसने दिया? 1 2 3 यवा दवा दरे दरे लोग, 3 लोग ऑनलाइन में, किसने दिया एफआर अभी ताजा ताजा कोई है? तो वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट एफआर का पेपर अभी गुजरा है। 100 में से 100 ले लोगे तो फिर एग्जामिनर को कुछ तो लगेगा ना, और वो हर्ट हो गया बेचारा। लास्ट दफा यहीं पे किसी की 100 आए थे ना, तो वो हर्ट हो गया बेचारा। उसने फिर दिया है पेपर ऐसा टिका गया कि अब अब लेके दिखाओ। तो बेचारे खुशकिस्मत हैं आप लोग, जब पेपर दिया पता चला होगा कैसा पेपर था। मजा आया? थोड़ा सा अलग तरह का पेपर था। तो 2 पेपर थे ना, एक बड़ा मुश्किल था और एक थोड़ा नॉर्मल था। जी, ठीक। चलो, खैर, तो आप पढ़ने वाली हैं। खैर, तो कहना ये है कि जब एफआर का पेपर होता है या पीएम का होता है तो एक सिनेरियो में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टॉपिक्स मर्ज हुए हुए होते हैं, स्पेशली एफआर के अंदर। एक आईएएस पे एक सिनेरियो नहीं होता। ये 16 भी है तो 40 भी है तो 23 भी है तो कोई और भी छोटा सा। जब एग्जामिनर बावला हो जाता है तो आईएएस 16 और आईएफआरएस 15 इस पे आता है सिनेरियो। आओ करो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, माशाल्लाह, नसीब, मुश्किल है वो, ठीक है, उसमें थ्योरी ज्यादा है। खैर, जो भी है, लेकिन यहाँ पे बताना ये है, यहाँ पे बताना ये है कि हमारा टेक्स्ट जो है ना, इसमें एक टॉपिक एक सिनेरियो। ऐसा नहीं होगा कि 4 टॉपिक से सिनेरियो बन के आ रहा है, 2 टॉपिक से बन, होगा ही नहीं ऐसा। एक टॉपिक से एक सिनेरियो बन के आएगा, ये एक अच्छी बात है। अब इसके टॉपिक्स भी हमें पता है, यहाँ पे हमें इसके टॉपिक्स भी पता है। हमने फोन घुमाया, हमने बोला ओ एग्जामिनर बता, तू ये 3 सिनेरियोस 3 OTQs कहाँ से देगा? तो कहा लिखो। हमने कहा अच्छा लिखते हैं। वो कहता है बात सुनो,
मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं एक ओटीक्यू जो दूंगा ना, वो दूंगा कैपिटल गेन्स टैक्स से। कहां से दूंगा? अब आप लोग बोलेंगे सर व्हाट इज दिस, व्हाट द हेवन इज दैट, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? तो आसान भाषा में, आसान भाषा में, जब हम छोटे से थे, जिंदगी में पहली बार डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे किसी सर ने पढ़ाया था, शायद सर अहमद रजा खान ने पढ़ाया होगा, या सर फात कमाल ने पढ़ाया होगा, या सर मुदस्सिर ने पढ़ाया होगा, या और कुछ। अच्छा, तो जो जिसने भी पढ़ाया होगा उसने बताया होगा बेटा, एक होती है कैपिटल इनकम। सर याद नहीं आ रही, जरा डिटेल में तो बताओ। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तुसी नॉन करंट एसेट बेचा है तो गेन हुआ है, तो साडा भत्ता किथे है? मेरा हक, आई एम हुकूमा, आई एम गवर्नमेंट, टैक्स दे भाई। कैपिटल इनकम पे टैक्स, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का क्या नाम है? सी जी टी, शॉर्ट में बोलेंगे सी जी टी, कैपिटल गेन्स टैक्स। 5 चैप्टर हैं इसके। कितने? 5 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 5। टॉपिक एक है, कितने चैप्टर हैं? 5। इस सीजीटी के बगैर आज तक कभी पेपर नहीं बना। सही है, और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आता है। एक ओटीक्यू होता है, और सीएमसीक्यूज में भी एक दो इसके आ जाते हैं। एक ऐसा खुशकिस्मत स्टूडेंट मैं जानता हूं, उसको ओटीक्यू में सीजीटी नहीं आया। नहीं आया। 15 में से 12 एमसीक्यू सीजीटी के आए। सीजीटी के बगैर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता। 5 चैप्टर हैं, और ये बहुत लेंदी टॉपिक है। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई यार इतना सारा है। जो मैंने शुरू में कहा ना, कि शुरू से टेक्स्ट साथ नहीं पढ़ोगे आप खो जाओगे, आप कवर नहीं कर सकोगे। होगा आसान, आता भी होगा, लेकिन मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। ये कोर्स क्या है, बहुत बड़ा है, और टाइम जो है वो सिर्फ 2.5 महीने। 2.5 महीने ना यार। इसके बाद क्या नाम है बेटा? नाराज तो नहीं होता? एक वक्त आएगा अब्दुल्ला मर जाएगा। एक वक्त आएगा अब्दुल्ला मर जाएगा। इंशाल्लाह जरूर वो वक्त आएगा। जन्नत, हमारे लिए जन्नत है ना। दुनिया तो क्या है, कुछ नहीं है। जन्नत में हूरें भी मिलेंगी। ठीक है, अब खुश हो गया। तो अब्दुल्ला जो है, एक वक्त आएगा, आज से 1 साल बाद, 100 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद मरेगा जरूर। ओके। अब अब्दुल्ला मर गया। अज्यूम करो 60 साल, 60 ईयर्स के बाद अब्दुल्ला मर गया। यूके में था, यूके में मरा, और 4 चूजे घूम रहे थे। 4 चूजे, 4 बच्चे। 4 बच्चे थे इसके, और एक जोजा मोहतरमा। उन सबको इस दुनिया में अकेला छोड़ के अब्दुल्ला चला गया। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मर गया है, इसका मोबाइल यहीं रह गया है। ये मर जाएगा, इसका मोबाइल यहीं रह जाएगा, इसका लैपटॉप यहीं रह जाएगा, इसके कपड़े यहीं रह जाएंगे, इसकी वो वाली आईफोन वाली घड़ी, सही है, एप्पल वॉच यहीं रह जाएगी, इसका घर यहीं रह जाएगा, इसका बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, और भी जो कुछ सामान सेटिंग मेटिंग सब कुछ यहीं रह जाएगी। गवर्नमेंट आएगी, और वारिस, वारिस मालूम, अब ये तो छोड़ के मर गया ना, अब ये सब बटेगा ना। 3 दिन बच्चे रोएंगे। इसके बाद बच्चे बोलेंगे ये मोबाइल मैं रखूंगा, लैपटॉप तू रखेगा। अब्बू के बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, डिवाइड बाई 4। और वाईफाई क्यों? 4 क्यों? आई एम हियर, डिवाइड बाई 5। ठीक है। तो फिर बटना बटाना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में यही होता है। फिर भाई भाई से लड़ रहा होता है, बहनें भाइयों से लड़ रही होती है, झुम ढिशुम, यही चलता है ना। फिर तू मेरे घर पे नहीं आना, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी, नहीं ये होगा, ये सब चलता है। अभी हम यूके में हैं, अभी हम कहाँ हैं? वहां पे जब बंदा लुढ़कता है तो उसके सारे एसेट्स पे गवर्नमेंट आ जाती है। हम बोलते हो
वारिस वारिस बाद में, पहले 40% हमारा है, 60% बटेगा। सुभान अल्लाह। मरा कौन है? अब्दुल्ला। 40% कौन ले गया? गवर्नमेंट। और बाकी, बाकी फिर बांटेंगे। तो कहना यह है कि IHT का फुल फॉर्म है इनहेरिटेंस टैक्स। ये बहुत, एक चैप्टर है इसका, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने एक टॉपिक आपको बताया है डेथ स्टेट का। डेथ स्टेट मतलब आप मर जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे, हिजाबी इसका हिजाब भी यहीं रह जाएगा। फिर आपकी बेटियां लड़ रही होंगी, ये मम्मा का हिजाब मैं रखूंगी, नहीं तू नहीं मैं रखूंगी। ठीक, तो ये भी चलेगा। तो सब कुछ जो यहाँ छोड़ के मर जाओगे, वो गवर्नमेंट उस पर क्या लेने आ जाएगी? टैक्स। और फिर बटेगा, क्योंकि ये कौन सा मुल्क चल रहा है? वी आर इन UK। तो IHT एक चैप्टर है, एक्सटेंसिव है, अच्छा टॉपिक है, आसान है। ये भी 10 मार्क्स का OTQ आता रहता है। फिर एक और टॉपिक आता है, अब आपके लिए मैं, ये नाम बड़ा फेमिलियर है, आप सबको इस नाम का पता है। क्या लिखा मैंने बेटा? ऑनलाइन वालों जिंदा हो ना? कौन कौन जिंदा है ऑनलाइन में, बता देना भाई। वैल्यू एडेड टैक्स। पढ़ा है कभी जिंदगी में? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा। क्या पढ़ा है सर? सप्लाई चेन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है, फैक्ट्री पे लगता है, फैक्ट्री लेती है होलसेलर से, होलसेलर लेता है रिटेलर से, और रिटेलर जो है वो लेता है फाइनल कंज्यूमर से। सेल के ऊपर जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और परचेजेस पे जो होता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ऐसा ही है ना? आउटपुट इनपुट। तो सर ठीक है, आउटपुट और इनपुट जो है ये हमें पता है। फिर वैट का हमें T अकाउंट भी बनाने सर आता है। सर आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट लायबिलिटी होती है, इनपुट रिसीवेबल होता है। अल्लाह, इतना आता है हमें सर। बेटा 1% आता है, 99% यहाँ पढ़ना पड़ेगा। सर वो जो FA1, FA2 या FA में जो पढ़ा है वो कितना परसेंट पढ़ा है? फकत 1% पढ़ा है। 99% हमारा इधर है। और 2 चैप्टर हैं इसके। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। और हमारे सिलेबस का थ्योरी, हमारे सिलेबस की जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो बैठ है। टेक्स्ट में थ्योरी FR की तरह नहीं है कि इंटरप्रिटेट करेंगे, इसमें थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इस चीज का ये रूल बताओ, इस चीज का ये रूल बताओ। इंटरप्रिटेशन की थ्योरी हमारे पास, यानी ये चलाना, दिमाग चलाने वाला पेपर है ही नहीं। रूल्स याद है, रूल्स को अप्लाई करने वाला पेपर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये लकीर है। टेक्स्ट में पास होना है ना, तो लकीर को फॉलो करना सीखो। इसकी वजह एक और एग्जांपल देते हैं। अज्यूम करो ACCA कर लिया है, दुबई की रोड पे, शेख जायद रोड पे गाड़ी भगा रहे हो, गाड़ी 120 पे चल रही है। वैसे शेख जायद रोड पे कोई सिग्नल है नहीं, आज हम सिग्नल डाल देते हैं। आगे सिग्नल आ गया। हाँ भाई, क्या नाम था? दानियाल ना? दानियाल भाई, क्या होएगा? सिग्नल तोड़ के निकलेगा, रुकेगा? क्यों रुक जाएंगे भाई? वहां पे कुदरती ब्रेक लग जाता है, पाँव खुद ब खुद गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि इतना फाइन होता है पूरी सैलरी फाइन में चली जाती है। ठीक है, तो खुद ब खुद रुक गया। एसिड कौन सी साइड पे पड़ता है? एसिड इंक्रीजेज ऑन डेबिट साइड, एसिड इंक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। ऐसा ही है ना? क्यों? वो सर से पूछा था कभी क्यों? कभी नहीं पूछा था। तो इसी तरह टैक्स में भी कभी पूछना नहीं है कि क्यों, क्योंकि ये कानून है। क्या है? इट्स अ लॉ। स्टैंडर्ड नीचे होते हैं, आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा है ना? पहले लॉ है, फिर स्टैंडर्ड है, तो अपन कानून है। हम कौन है? हम स्टैंडर्ड के भी अब्बू हैं। स्टैंडर्ड हम बोले तो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम लॉ है। ये फाइनेंस बिल है, ये फाइनेंस एक्ट है। और पाकिस्तानियों, गलत इंग्लिश बोलने वालों, बजट आ रहा है जून में, शोर होता है ना, बजट आने वाला है, बजट आने। अरे भाई बजट नहीं है, गलत टर्म है ये। इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल। पाकिस्तान में जुलाई टू जून चलता है ना, रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है? नहीं? ओके। मेकअप के, कॉस्मेटिक्स के रेट
बढ़ जाते हैं, ड्यूटीज लग जाती हैं, गाड़ियां महंगी हो जाती है, तो ये फाइनेंस बिल हर साल क्या होता है, अपडेट होता है, जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल होती है। गलत बोल दिया, अच्छा ओके, यूके में हूं ना असल में मैं अभी, है। तो ये जो भी आप पढ़ोगे ना, ये सब रूल्स हैं, तो दिमाग में कभी भी क्यों नहीं सोचना। क्या नहीं सोचना? क्यों? आपके पीएम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई होती है। क्यों? क्योंकि पीएम में जब तक क्यों ना निकले पेपर पास नहीं होता। कॉस्टिंग यही है ना, क्यों सोचो, वजह सोचो, इसको यूं डालो तो यूं डिवाइड मारो तो रिवर्स वर्किंग करो तो एडवांस वेरिएंस, यील्ड में यूं चले जाओ तो मिक्स में यूं आ जाओ। अल्लाह अकबर। ये बावलापन हमारे पेपर में है ही कोई नहीं। सीधा सीधा पेपर है, यूं करना है, ऐसे करना है, यूं करो, खत्म। इसलिए तो सबसे हाई पासिंग है। यूं करना है, ऐसे करना है, करो। याद रखने का गेम है। जिसको याद नहीं रहता वो बादाम खाना शुरू करे, ताकि दिमाग थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाए, वरना टेक्स्ट में भूल जाओ, और भूलोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, 3 टॉपिक्स हमने बता दिए, 5 में से कितने बता दिए? 95% यही पेपर पैटर्न होगा कि ये 3 टॉपिक आपके ओटीक्यूज में आएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक टॉपिक ओटीक्यू से हटा के कोई और टॉपिक जो अभी हम सेक्शन सी का लिखेंगे वो यहाँ पे डाल सकता है, तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन 95% यही पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी पे। आप लोग एफआर वाले, पीएम वाले, एफएम वाले, जिन्होंने जो जो पेपर दिया, कितने पेपर क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में? गरीब, गरीब, टू मच गरीब, 2 क्वेश्चन गरीब। हम हैं अमीर, माशाल्लाह, बरकत है टैक्स में। एफर्ट तो लेवल ही अलग है ना। हम तो ये एफआर, एफर्ट तो चलो आप हो, वरना टैक्स के पेपर में जो बच्चे आते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा एफआर या पीएम वाले होते हैं। तो 3 क्वेश्चन बरकत है यहाँ। पहला क्वेश्चन कितने मार्क का, दूसरा और तीसरा 10 मार्क का। अब एफआर जिनको याद हो, उसमें क्या होता है, या तो कंसोलिडेशन आएगा या फाइनल अकाउंट आएगा, या और आता है ना। टेक्स्ट वाला कहता है ये और शोर क्या होता है, ये एक टॉपिक बता रहा हूँ उससे आएगा, ये एक टॉपिक बता रहा हूँ उससे आएगा, ये एक टॉपिक बता रहा हूँ उससे आएगा, ये इधर से आएगा या उधर से आएगा, ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। तो ये कौन सा टॉपिक है भाई? ये आएगा, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, खूबसूरती आती है इससे। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, ये हमारा वो टॉपिक है जिससे 15 मार्क का एक सवाल आएगा और आपको भर भर के एमसीक्यूज इसी में से मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का 60% है। ये टॉपिक हमारे बुक का सिलेबस का कितना परसेंट है? 60%। 12, 1 to 12, 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? ये एक जो लिखा है पर्पल कलर से, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, इसके कितने चैप्टर हैं? 12। जिसको इस टॉपिक पे ग्रिप नहीं है उसको अगले वाला टॉपिक नहीं समझ आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो होता है वो होता है कॉरपोरेशन टैक्स with some minor changes, with some minor changes in topic number 1, यानी इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल में थोड़ी सी चेंजिंग करके क्या बन जाता है? कॉर्पोरेशन टैक्स का चैप्टर बन जाता है। यानी ये इंटर रिलेटेड हैं। यानी अगर इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल के जो 12 चैप्टर्स है उसको कर लिया, तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स के 4 चैप्टर्स हैं वो करने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। ये आपस में इतना ज्यादा क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और आखिरी आखिरी टॉपिक है टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग ये कॉन्सेप्चुअल आपकी नॉलेज का इम्तिहान होता है, यानी आपको कितना टैक्स आता है। ये कोई बुक में चैप्टर नहीं है, ना स्टडी हब में ये चैप्टर है। टैक्स प्लानिंग नाम का ना चैप्टर है ना कोई टॉपिक है। क्वेश्चंस हैं कैप्लान में और हमारे पास भी जो हम करवाते हैं।
टैक्स प्लानिंग होती क्या है जरा समझ लो, आसान भाषा में समझो। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल मतलब, आपका क्या नाम था? उमैमा जो है, इन्होंने जो है वो एक क्लोजेट खोला। बुटीक का अच्छा नाम आजकल क्या चल रहा है? क्लोजेट। ठीक है, तो क्लोजेट खोल लिया, उमैमास क्लोजेट। सोल ट्रेडर, डिफेंस में सोल ट्रेडर, माशाल्लाह यूके के डिफेंस में, हाँ ये हमारे गरीबों वाले डिफेंस नहीं, यूके का डिफेंस चल रहा है। तो अब उमैमास क्लोजेट चल रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, यूके है, टैक्स देना पड़ रहा है, बेचारी टैक्स दे रही है। उमैमा की दोस्त एक दिन मिलने आई, क्या नाम था? युसरा भी यूके में है। युसरा बाजी आई और कहा बाजी बात सुन मेरी बहन, तू कितना टैक्स देती है? अल्लाह अल्लाह, इतना टैक्स? यार तू कंपनी बना ले, सोल ट्रेडिंग को खत्म कर, सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो इसको छोड़, इनकॉर्पोरेट कर ले, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ओमेमास क्लोजेट प्राइवेट लिमिटेड बना ले, तेरा टैक्स बच जाएगा। तो अब ये तो बोल के चली गई, फिर अब उमेमा के दिमाग में तो आ गई बात कि यार मैं सोल ट्रेडर हूं तो ये कह रही है कि मैं ज्यादा टैक्स दे रही हूँ, कंपनी बना लूंगी तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम। अब वो गोरों के मुल्क में रहने वाली उमैमा है, किसी की बातों में आती नहीं, इधर की सुनी कर गुजरी, समझदार इसी से क्वालिफाइड पढ़ी लिखी उमैमा। तो इसने टैक्स कंसल्टेंट को फोन मिलाया, क्या नाम रखा था? बहुत मुश्किल नाम, कसम से याद नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। मुतीबा को फोन किया, हे मुतीबा, यू आर टैक्स कंसल्टेंट, टेल मी, आई हैव दैट मच इनकम, इफ आई विल कंटिन्यू एज अ सोल ट्रेडर, हाउ मच आई विल पे टैक्स, एंड इफ आई एम गोइंग टू रजिस्टर मी माई सेल्फ एज अ कंपनी, हाउ मच गोना बी माई टैक्स? तो मुतीबा ने बोला, प्लीज ट्रांसफर £500 टू मी, देन आई विल रिप्लाई यू। हर चीज का पैसा है गोरों के देश में, दुबई में फ्री कुछ नहीं है, देयर आर नो फ्री लंचेस, ओके? तो पैसे भेजे इसने, टकाटक 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 टकाटक, कैलकुलेटर, ये एक्सेल मेरा भाई, टकाटक टुश 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 बना के भेज दिया कि इफ यू विल रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी, दैट मच टैक्स यू विल सेव। ये है टैक्स प्लानिंग का टॉपिक। दोनों वर्किंग करेगा, कितना वर्किंग करेगा? इंडिविजुअल वाला वर्किंग भी करेगा, फिर कौन सा वाला वर्किंग करेगा? कंपनी वाला वर्किंग करेगा, और फिर क्या बताएगा? टैक्स प्लान करके बताएगा कि कहाँ पे टैक्स की बचत ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक टॉपिक नहीं होता, दो तीन टॉपिक्स मिलके आते हैं। ये टैक्स प्लानिंग का एक है, इस तरह से आता है, या फिर कौन मरा था अभी? हाँ, सवाल आएगा कि मिस्टर अब्दुल्ला मर गया, इतनी विरासत छोड़ के मर गया, टैक्स निकाला आपने कि 40% के हिसाब से एग्जेम्पशन, ये वो फलाना ढिमकाना करके इतना टैक्स बनता है, ओके? और ये आएगा कि अगर ये अपनी जिंदगी में अपनी जोजा मोहतरमा को कोई चीजें तोहफे में दे दे, तो क्या टैक्स में कोई फर्क पड़ेगा? अपने दोस्त को कोई चीज तोहफे में दे दे, भाई बहन अम्मा अब्बा, तो क्या टैक्स में कोई फर्क पड़ेगा? और ऑप्शन देगा, तो फिर आप देखोगे कि कंजूस मरे, कंजूस मरे मतलब कभी जिंदगी में कोई गिफ्ट ना किया हो और मर जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो आप निकालोगे टैक्स। सखी आदमी जो कि ये हैं, बांट बांट के मरे, ये बांट रहा है, कभी बेटी को चीजें दे रहा है, कभी माँ को दे रहा है, कभी बीवी को बांट रहा है, और फिर मर जाए, तो फिर क्या टैक्स बनेगा? फिर हम इसको एडवाइस करेंगे, वो मरने वाले अपनी जिंदगी में इतना इतना अपनी जोजा के नाम पे दे दे, तो तेरा टैक्स तेरे मरने के बाद तेरी औलाद को कम देना पड़ेगा, औलाद के हाथ में ज्यादा नोट आएगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पास पेपर बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से टैक्स में बोलता ही नहीं। ये जो मैंने बोला है ऐसे क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह किट वगैरह में भेज दूंगा आपके क्लास के बाद, तो आप देख लेना। ये सब चीजें इस तरह से पेपर में घूम फिर के आती हैं, और ये टैक्स प्लानिंग का टॉपिक होता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक नहीं होता, बहुत ज्यादा आपका दिमाग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चलता है। लेकिन मार्क्स वेटेज कितनी है? लेकिन जब इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप ATX में जाओगे, तो ATX में पूरा 100 मार्क्स का टैक्स प्लानिंग ही चलता है,
वहां पे सीधी वर्किंग नहीं होती, वहां पे ये जो 10 मार्क्स की वेटेज है वो पूरा 80x में क्या बन जाती है, वो टैक्स प्लानिंग का ही पेपर है। तो ये हमारे पास सिलेबस के कितने पार्ट्स हो गए, 5। टैक्स प्लानिंग कोई नया पार्ट नहीं है, टैक्स प्लानिंग इन्हीं 5 पार्ट्स में वो आपको घुमाएगा और आपको क्या पूछेगा कि बताओ टैक्स सेविंग कहाँ पे हो रही है। तो ये हमारा सिलेबस भी है, ये हमारा पेपर पैटर्न भी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, डेट्स हैं कि कब टैक्स पे करना होता है, किस दिन पे करना होता है, लॉस हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ मिलेगा, वगैरह वगैरह। छोटे छोटे टॉपिक्स इन्हीं 5 टॉपिक्स के अंदर हैं जो कि आप वक्त के साथ साथ देखते चले जाओगे। ये हमारा पेपर का इंट्रो है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज दसो, टेल मी। ऑनलाइन वालों, इस तो ऑनलाइन वाले शरीफ बच्चे हैं, कुछ नहीं पूछते। सिर्फ एक बच्चा बेचारा ऑनलाइन में जाग रहा है, सिर्फ 7 जाग रहा है। बाकी शहबाज, सबरीना, सैयदा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी शुरू हुआ है कोर्स और ये हमेशा आता है, तो मैं कहता हूँ जब खत्म होगा सबको पता चलेगा, लेकिन नियत करता हूँ मैं कि 20 फरवरी को आपको फारिग कर दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट यही होता है और पिछली के अटेम्प्ट से यही होता है कि 20 तक कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है। और आखिरी में वही टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं वो शुरू में हम ख़त्म कर चुके होते हैं। करेंगे इसको, सेटिंग करेंगे कुछ। सही है, ठीक है इंशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था पेपर का इंट्रो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। ये हमारा 60% ऑफ सिलेबस है। कितना? 60%। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, ये है एक इंडिविजुअल शरीफ सा आदमी, ये क्या क्या कमा सकता है, क्या क्या कमा सकता है ये बताइए। आप एक इंडिविजुअल है, कौन सी इनकम कमा सकती हैं आप, बता दो। हाँ बेहतरीन। सर मैं बड़ी होके क्या करूंगी, यही सवाल है ना, बड़ी होके क्या करूंगी, या बड़ी होके क्या करेगा भाई, इसलिए करेगा क्या करेगा, इसलिए करके क्या करना है, शादी, जॉब करनी है। अच्छा, तो जॉब से क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। उमैमा ने अभी क्या किया था, बिजनेस किया था, ट्रेडिंग इनकम मिलेगी। और ट्रेडिंग में डालो, और बताओ। इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा भाई, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा सर। मैं पिंड चौधरी बनूंगा सर, पिंड चौधरी, मालूम पिंड चौधरी, लैंडलॉर्ड। आई एम गोना बी अ लैंडलॉर्ड। तो कौन सी इनकम, रेंटल इनकम मिलेगी। और दो रह गई हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ट्रेडिंग हो गई, प्रॉपर्टी से कमा लिया, और भी कमा सकते हैं। क्या नाम था भूल गया, हारिज, आरिज। आरिज भाई कहते हैं मैं सर बुढ़ा हो जाऊंगा। अच्छा, मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मेरी जॉब वगैरह खत्म हो जाएगी, मैं यूके में चिल करूंगा, तो क्या मिलेगा, तो पेंशन पे भी तो टैक्स लेंगे ना, माफ थोड़ी करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं उसके बाद। और एक और इनकम होती है, वो देखो पीछे आर्नल्ड बैठा हुआ है, आर्नल्ड, वो रहा आर्नल्ड। आर्नल्ड कहता है मैं हराम कमाऊंगा। अच्छा, हराम कमाएगा तू, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया और आखिरत बर्बाद करूंगा, कर ले। क्या कमाएगा भाई, तो इंटरेस्ट भी तो है। तो वो आर्नल्ड कमा रहा है, आप लोग माशाल्लाह हलाल इनकम कमा रहे हैं, वो बैठा हुआ वो देखो हो रहा। तो आर्नल्ड, ओए गलत बात है, लेकिन वो कमा रहा है, कमाने दो। तो कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम की बात की बेटा, वाहिद इतने तलात अरबा खम्स सित्ता, 1 2 3 4 5 6, यवा दवा दरे सलोर पिंजोर इश्पक, ये पश्तो थी। अकड़ो वो ट्रे, 4 5 6, और हमारी जबान 1 2 3, अकड़ो वो तेरे 4 5 6 मेमन।
5-6 जबानों में गिनती आनी चाहिए। तो ये कितनी सोर्सेज मैंने लिखी हैं? 4, फिर एक की हो गई 5 और एक की हो गई। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? इसके पीछे कहानी है। ये अलग अलग लिखा क्यों है? क्योंकि ये जो 4 है ना, इनको क्लब करते हैं और कहते हैं कि दे आर नॉन सेविंग्स। क्या कहते हैं इनको? नॉन सेविंग्स। इंटरेस्ट को बोलते हैं सेविंग्स। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? और डिविडेंड बेचारा गरीब, डिविडेंड डिविडेंड ही है। तो हमारे पास कोर्स के अंदर इनकम्स को क्लब किया गया है कितनी कैटेगरीज के अंदर? 3। पहली कैटेगरी कौन सी है? नॉन सेविंग में कितनी आती हैं? 4। कौन कौन सी? एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी और पेंशन। सेविंग में कितनी आती हैं? एक ही आता है, हराम। और आखिरी कौन सी बेटा? डिविडेंड। यहां तक कोई मसला? आप लोग बेचारे दुख के मारे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए आए हो। इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप एसओसीआई बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मुझे बताइए एक बात, कि प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है कि नहीं होता? प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है ना, ईयर एंड के लिए होता है ना। ईयर एंड कभी दिसंबर होगा, 31 दिसंबर, कभी जो है वो 31 मार्च, कभी जो है वो 30 जून। ज्यादातर एसीसी में आपकी आदत हो जाती है 31, ज्यादातर मार्च ही आ रहा होता है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, कभी सितंबर होता है, कभी क्या। क्वेश्चन की वो है ना। तो अब हमारे पास जो टैक्स है ना, वो भी एक टैक्स ईयर पे है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बातों बातों में एक बात बोली थी कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है, जिसको आप बजट बोलते हो, वो जुलाई टू जून है। वो क्या है? पाकिस्तान 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। भूल जाओ पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों। अभी कहाँ बैठे हो? यूके में बैठे हो। तो हमारा जो मुल्क चल रहा है उसका टैक्स ईयर जो है वो 6 अप्रैल को शुरू होता है और 5 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है। और हमारे लिए जो रेलिवेंट टैक्स ईयर है वो है 23-24। 6 अप्रैल 23 से शुरू होएगा और कहाँ ख़त्म होएगा? 5 अप्रैल पे। एक सवाल आता है, सर ये क्यों 6 को क्यों शुरू होता है? अजीब सी बात है, क्यों? तो इसका जवाब मेरे स्टाइल में ये है कि जिसने कानून बनाया ना उसको भी नहीं पता है। तो है, हमने मानना है, क्योंकि हाजा लॉ एसेट डेबिट पे बढ़ता था। तो इनका टैक्स ईयर 6 तारीख को शुरू होता है। कब से शुरू होता है भाई टैक्स ईयर? 6 अप्रैल। कब खत्म होता है? 5 अप्रैल। हमारा जो पेपर है मार्च 25 अटेम्प्ट का, उसके लिए टैक्स ईयर कौन सा रेलिवेंट है? 23-24। हर टैक्स ईयर के रेट्स दूसरे टैक्स ईयर से थोड़े क्या हो जाते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे पास 23-24 का टैक्स ईयर है, जो कि 23-24 है। मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए इसके रेट्स यूज होंगे। सिंपल। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पुरानी बुक मिल जाती है या डाउनलोड करते हैं, तो मैं भेजूंगा आपको, तो वही डाउनलोड कर लेना। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई दोस्त यार वगैरह से मिल जाती हैं, तो भाई देख लेना टेक्सचर क्या लिखा होना चाहिए, वरना उसके आंसर और मेरे आंसर में बहुत फर्क आ जाएगा। क्योंकि वो किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ हुआ होगा, पुराने टेक्सचर पे। 23-24 को याद रखना, ठीक है? जब भी बुक लो, कुछ को आमतौर पे लोग सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको हार्ड कॉपी चाहिए होती है। तो हार्ड कॉपी पे देख लेना कि 23-24 का टैक्स ईयर लिखा हुआ होता है, प्रिंट होता है, फ्रंट पे प्रिंट होता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है? अब हमारे पास ये तो सारी बातें हमने की कि इनकम है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। अब हम आते हैं आगे, कुछ पढ़ते हैं। हैंड आउट आपको इंशाल्लाह अब ये दे देंगे, या वरना नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। ये हमारा हैंड आउट है बेटा। बेहतरीन, बिल्कुल सही लिखा है। पॉलिटिशियंस ही जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं, ऐसा ही है। ये हैंड आउट है, ये नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको, सॉफ्ट में क्लास के बाद भेज दूंगा। ये हमारे पास जो मैंने बातें बोली हैं ये सब इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो ये घर पे पढ़ना होता है, ठीक है?
कि टैक्स ईयर क्या है वगैरह वगैरह, इनकम की कैटेगराइजेशन भी इसमें लिखी हुई है। अब आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट नजर आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है? ये फॉर्मेट देख के डर लग रहा है, ये क्या है? तो ये कंपटीशन ऑफ टैक्स का फॉर्मेट है, जो इंशाल्लाह आज हम खत्म करके जाएंगे, क्योंकि हम पहली क्लास में पूरा पढ़ा के भेजते हैं, पहली क्लास में पेपर इंट्रो करके नहीं भेजता, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हमें इसको खत्म करना पड़ता है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या लिखा हुआ है? सर इतनी सारी इनकम दी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा वो करके वन नोट पे लेता हूँ, दिख रहा है? पढ़िए जरा, साथ साथ कॉपी करते रहना भाई, वरना पीछे रह जाओगे। ट्रेडिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है और डिविडेंड है। मुझे ये बताइए, हमने अभी कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम की है कि नहीं की है? कौन कौन सी हेडिंग्स थी? नहीं नहीं, सीक्वेंस, नॉन सेविंग्स, फिर तोहफे में टोटल का कॉलम तो आएगा ना, टोटल का कॉलम तो तोहफे में मिला है, ठीक है। चलो बेटा, पहली इनकम का क्या नाम है? ट्रेडिंग। किधर आएगी? कितनी? बेहतरीन। एम्प्लॉयमेंट इनकम, नॉन सेविंग। फिर कौन है? कितनी? फिर कौन है? हराम इनकम, इंटरेस्ट। कितने? सेविंग्स में, मरहबा। और आखिरी क्या है? कितने? डिविडेंड के कॉलम में। कितना मुश्किल था? फिर ये तो आपने वो किया है, हमारे साथ मजाक किया है। ओके, बस इसको फॉर्मेटिंग किया और क्या कर दिया, टोटल कर दिया। टोटल देखिएगा, टोटल चेक कीजिए, शाबाश। ये जो टोटल आता है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका नाम क्या नाम है इसका? टोटल इनकम। यहां तक कोई टेंशन? तो इसमें अगर किसी को टेंशन हो जाए तो वो एसीसीए नहीं कर सकता है, क्योंकि F3 पता नहीं क्या कुछ पढ़ के आए हो। ऑनलाइन बोलो बेटा, साथ साथ लिखना है। ओके, अब मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और मुझे जवाब देना। क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं कहता कि इनकम कम करो, मैं कहता हूं ज्यादा कमाओ। क्या कहता हूं? अभी लाख कमा रहे हो तो 1.5 लाख कमाओ यार। टैक्स बचाने के लिए इनकम कम थोड़ी करते हैं, हम चोरी चपाटी 2 नंबरी थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो प्रॉपर टैक्स की वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यार 60,000 की टोटल इनकम है, इसको छोड़ो, अलग अलग बात करो। 45,000 की क्या है? नॉन सेविंग। 5,000 की क्या है? और 10,000 की क्या है? डिविडेंड है। कुछ ऐसा अगर गवर्नमेंट अलाउ करे कि यहां से हम कुछ माइनस कर सकें, इनकम कम करने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कोई डिडक्शन अलाउ हो जाए। क्या अलाउ हो जाए? गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे माइनस करना अलाउ कर दे, तो खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? ऑटोमेटिक टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम रिपोर्ट होगी। इनकम कम रिपोर्ट होगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हैं कि यू कैन डिडक्ट 2 आइटम्स। दो है, तीसरी कोई नहीं। कितनी है? सिर्फ दो। तो उनमें पहली है इंटरेस्ट पेड
ऑन क्वालिफाइंग लोन्स। क्या लिखा है मैंने? इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन। इंटरेस्ट पेड यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन क्वालिफाइंग लोन। अब ये कौन सा इंटरेस्ट है, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। नंबर 2 को फिर बाद में जाएंगे। जब ये माइनस हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलेंगे उसको? नेट इनकम। सर, जो ऑनलाइन बैठे हैं ना उनको बोलिएगा नेक्स्ट क्लास में हर हाल में फिजिकल आए, ठीक है, उनको बता दीजिएगा फाइनल डिसीजन में अच्छा वो फॉर्म क्लासेस के लिए। ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो अम्मार से जो है वो क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो हमारे पास है इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं? इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? लोन पे। लोन लिया होता है तो उस पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। अब यहाँ पे हर लोन नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वालिफाइंग लोन। क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइंग लोन, यानी कुछ स्पेशल कैटेगरी है लोन्स की। 5 तरह के लोन है। कितना? ऑनलाइन वालों स्क्रीन चेंज हो गई होगी, नहीं हुई तो बता देना। 5 तरह के लोन होते हैं। कितनी तरह के लोन होते हैं? यानी रीजन ऑफ लोन इन पांचों में से कोई एक होगा तो क्या करेंगे? हम उसका इंटरेस्ट क्या कर लेंगे? वहां से डिडक्ट कर देंगे। अगर इनमें से हटके कोई लोन होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये 5 हैं। आइए हम इन 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, किसके लिए? पार्टनर। दानियाल भाई जो है वो एक पार्टनरशिप में पार्टनर हैं। पार्टनरशिप को किसी एसेट की जरूरत है। दानियाल ने बोला यार पार्टनरशिप तू लोन ना ले, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन लूंगा और उससे एसेट खरीदूंगा और क्या करूंगा? पार्टनरशिप में ले आऊंगा। यानी पार्टनर क्या करता है? लोन लेता है। क्या करता है पार्टनर? लोन लेता है। और उस लोन को क्यों लेता है? वजह, पार्टनरशिप में क्या चाहिए होता है? कोई एसेट। तो पार्टनरशिप के एसेट के लिए पार्टनर क्या उठाता है? लोन उठाता है। तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कहां से माइनस होएगा? वो टोटल इनकम से माइनस होगा। ये पहला है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लोन टू बाय, अब्दुल्ला की जॉब लगी, अच्छी जगह पे जॉब लगी, माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लगी, सुभान अल्लाह। लेकिन कंपनी ने बोला लैपटॉप अपना लाना। क्या बोला? और लैपटॉप कौन से वाला चाहिए? वो टच पैड वाला, ये पेन वाला लैपटॉप जो 1.5 लाख रुपए का है। कितने का है? स्पेसिफिकेशन बता दी, अपना लैपटॉप लाना, 1.5 लाख वाला लाना। अब्दुल्ला भाई अभी पहली पहली जॉब लगी है, जेब में 1.5 लाख है, क्या करेगा? लोन लेंगे। क्यों लोन लेगा भाई? लैपटॉप क्यों लेना है? पबजी खेलनी है? जॉब के लिए? सच्ची में? ओके। आ गई ना कंडीशन कि एम्प्लॉई लोन लेके कोई एसेट खरीदता है और वो एसेट कहाँ को यूज करेगा? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। जैसे कि अभी लैपटॉप की बात की है, तो वो लोन पे जो भी इंटरेस्ट होएगा वो इंटरेस्ट क्या बनेगा? क्वालिफाइंग। और वो कहाँ से माइनस होएगा? टोटल इनकम से। अब सी डी और ई को मैं एक साथ पढ़ूंगा। हम लोन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या करेंगे? यानी अपने जेब में पैसे हैं नहीं और हम बनने चले हैं इन्वेस्टर। मर्जी है। लोन लेके सेठ बनूंगा, लोन लेके क्या बनूंगा? इन्वेस्टर बनूंगा। मैंने लोन लिया, कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने के लिए। कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? यानी लोन लेके पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? क्वालिफाई कर जाएगा।
लोन लेके एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। लोन लेके कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं? अब ये एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है? व्हाट इज दिस? कभी सुना है? हाँ, जहाँ पे जो नौकर है वही मालिक है, और जो मालिक है वही नौकर है, नौकर कोई यही नहीं। ऐसी कोई कंपनी, जो नहीं, कंपनी, कंपनी, LLC, दुनिया में ऐसी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, बड़ी मशहूर है वो। और भी बहुत सारी है, लेकिन एक बड़ी मशहूर है। दुनिया में जो सबसे पहला फोन आप लोगों ने देखा था वो कौन सी कंपनी का था? नोकिया के फोन शुरू हुए थे ना। हाँ, तो नोकिया जो है वो एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी है। हुआ ये था कि नोकिया ब्रोक हुई, खत्म हुई, लिक्विडेशन पे आ गई ना, बंद हो गई। होने को थी कि अब लिक्विडेट कर देंगे, खत्म, नोकिया का नाम दुनिया से मिट जाएगा। तो नोकिया के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने लिक्विडेटर, लॉ में पढ़ा होगा, लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटर आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई कंपनी लिक्विडेट ना करो, हमें बेच दो। तो आज जो नोकिया ये छोटे छोटे मोबाइल हम लोग लेके घूमते हैं ना, कि कोई आ जाए कि तेरे पास मोबाइल रखवाया था, मोबाइल निकाल, वो आ जाते हैं ना हमसे लेने के लिए। जैसे उनका मोबाइल हमारे पास पड़ा हुआ है, वो आ जाते हैं लेने के लिए। अलैकुम, कैसे हैं आप? तो वो आ जाते हैं कि मोबाइल दे, तो हम छोटा वाला जो जेब में सामने रखते हैं वो नोकिया का ही होता है आमतौर पे ना। और आईफोन हम गाड़ी की सीट के नीचे वो भी अंदर डाल के छुपा के रखते हैं। ऐसे ही होता है ना, कि नहीं होता? तो जो हम छोटा वाला फोन रखते हैं वो नोकिया का ही है अभी भी। ये नोकिया का ये वाला फोन ना होता, अगर इसके एम्प्लॉय उसको ना खरीदते, तो नोकिया क्या है? एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी। जो सेठ है, जो शेयर होल्डर है, वो ही उधर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय भी है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हो? लोन लेते हो, तो आपका क्या बनेगा? ये भी क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग बन जाएगा। और आखिरी, कोऑपरेटिव्स, FBT तो पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो सुना होगा। क्या होती है? कोई है FBT वाला? फिर अभी पास हो गया, फिर किसको याद रहता है? सबका पास है। सर फरोख, सर उजैर, देखो कौम का हाल है, भूल गई है ये कौम। यही से पढ़ा है ना सब? तो पास हुआ, भूल जाते हैं हम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम याद दिलाते हैं। हमारे यहाँ पेपर में कभी डेफिनेशन नहीं आएगी, बस ये लिखा हुआ कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जिसके मेंबर्स होते हैं, किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए खोली जाती है। किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए खोली, जिसके मेंबर है, प्रॉफिट कमाना उसका इंटेंशन नहीं होता है। जिसकी एग्जांपल है बिल्डिंग की कमेटी। फ्लैट में रहते हो? फ्लैट में रहते हैं, अच्छा। फ्लैट में रहते हैं तो आपने देखा होगा, लोग ऑफिस से आते हैं घर पे, फिर जिनको घर में सुकून नहीं होता, घर में इत्मीनान नहीं होता, घर में जिनको जो है वो गड़बड़ शड़बड़ रहती है, तो वो फिर बिल्डिंग के काम कर रहे होते हैं। कोई जनरेटर बनवा रहा है, कोई जनरेटर सही करवा रहा है, कोई लिफ्ट बनवा रहा है। फिर बैठे होते हैं बिल्डिंग के बाहर कुर्सियां लगा के, पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ डिस्कस करते हैं, और बिल्डिंग के काम भी कर देते हैं, फ्री में करते हैं, जिससे आपसे कमेटी के कुछ पैसे मेंटेनेंस चार्जेस ले लेते हैं, और उसमें डंडी वंडी भी मार लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो यही तो कमेटी वाले हैं। अब जो फ्लैट में नहीं रहते, तो मेमन है कोई? तो मेमन्स की बहुत सारी जमातें होती हैं। बाटवा जमात, कुतियाना जमात, ये जमात, वो जमात, फलाना जमात, ढिमकाना जमात, वो खाई जमात, बात जमात, जमात, WMO, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, तो सबने सुनी है। इसमें सारे जो काके चाचे बुड्ढे काम करते हैं, घर में सुकून नहीं है, लोगों के फैसले करवा रहे होते हैं। अपने घर के फैसले नहीं चलते, घर में नहीं चल रहे, दुनिया के फैसले कर रहे होते हैं बैठ के। तो ये भी कोऑपरेटिव ही तो है, लेकिन मदद भी बहुत करते हैं। एजुकेशन लोन, ये लोन, वो लोन, फलाना फैसिलिटी, घर, ये सब कुछ, तो वो सैलरी वगैरह, ये कोऑपरेटिव ही तो है। WMO इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कराची, सिंपल। और बिल्डिंग कमेटी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमें तो ऐसे ही मैंने FBT याद दिलाया, लेकिन कहना ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने क्या पकड़ा? लोन। तो उसका इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो कितने हैं ये? क्या करना पड़ेगा इन पांचों को? याद।
पहले याद, याद रहेगा तो करेगा ना डिडक्ट भाई। अगर याद ही नहीं है तो पेपर में पता नहीं कुछ आ जाएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ के ना, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। आंखें बंद की, रेड लाइट नजर आएगी तो नहीं करूंगा, ग्रीन नजर आएगी तो करूंगा, फिर नजर आता है कुछ, फिर तुक्का मारते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो याद करोगे तो पता चलेगा कि इसको माइनस करना है, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसको इग्नोर करना है। जैसे जमीला बाजी बैठी हुई है, वो पीछे देखो, जमीला बाजी ने जो है वो मेकअप किट खरीदने के लिए लोन लिया। मेकअप इज नेसेसिटी, यू नो। तो ये मेबलिन का मेकअप लेना था, वो छोटा मोटा ये नहीं, मीना बाजार वाला नहीं चाहिए था, मेबलिन का चाहिए था, जिसकी एक एक लिपस्टिक की कीमत, अल्लाह अकबर, आप लोगों को शायद आइडिया होगा, वरना जो शोहर हजरात है उनसे पूछो, बहुत महंगी होती है। एक्सपीरियंस, यू नो। तो कहना ये है कि इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। नहीं, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना वही है, क्वेश्चन 1 ही है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, पढ़ो। सर वही क्वेश्चन है, एक लाइन आपने बढ़ाई है। अच्छा, इसी के ऊपर मैं पेस्ट करूंगा इसको। ये जो लिखा हुआ है, लोन टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप, इसका इंटरेस्ट है 5,000, क्या इन पांचों में से कोई है? पक्का, सच्ची कसम से, अब्दुल्लाह की कसम, सच्ची खाई है ना तो टेंशन नहीं लो। अब्दुल्लाह की कसम ये है। तो क्या करना है, इसको माइनस करना है, डिडक्ट करना है। आइए हम डिडक्ट करते हैं। टोटल के कॉलम से तो डिडक्ट हमने कर दिया, मजा आ गया, कोई मसला ही नहीं हुआ। मसला ये है कि इंडिविजुअल कौन से कॉलम से माइनस करेंगे, बताओ। इंडिविजुअली कॉलम से होगा तभी टोटल से हुआ है ना। सही है, तो एक टैक्स का उसूल है, सर हमें आप बता दें तो बेहतर है, क्योंकि तुक्का तो टैक्स में लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो आप सोचोगी या सोचोगे, वल्लाही आपने सही सोचा है, आंसर गलत है, लेकिन आपकी सोच सही है कि सर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से माइनस होना चाहिए। टैक्स कहते हैं तुम्हारी सोच जहां पे होती है, हमारा रूल वहां से कुछ और होता है। तो आपने तुक्का, आपका बस उसूल ये है, मैंने जानबूझ के पूछा है कि आप बताओ। टैक्स में ये सर आप ही बताएंगे, हम क्या बताएं, हमें रूल थोड़ी पता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो रूल ये है कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी है कि कौन से कॉलम से माइनस किया जाएगा, नॉन सेविंग से। सर इंटरेस्ट है, हाँ बेटा इंटरेस्ट है। सर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से माइनस करो ना। बेटा मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं स्टैंडर्ड्स वाली अकाउंटिंग से भी ऊपर हूं, लॉ की बात कर रहे हैं। कानून में लिखा है कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है, नॉन सेविंग। तो हम क्या बोलेंगे, अब दिल तो चाह रहा था ना, दिल कसम खुदा की चाह रहा था कि कहां से माइनस करूं, लेकिन दिल को सुला दो, चमाट मारो बट, और कहां से माइनस करोगे। अभी मैं कुछ बोलूंगा, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये कुछ के दिमाग के अंदर आएगा कि कुछ के सर के ऊपर से जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, सर के ऊपर से भी जाए, खाली सुन लेना, अगले सवाल में ये लेवल पे आएगा। प्रायोरिटी है, पहले नॉन सेविंग से माइनस करना है। अगर, अब जो बोल रहा हूं ये सुनो, खाली समझ आए नहीं आए आई डोंट माइंड। अगर नॉन सेविंग कम पड़ जाए, क्या नॉन सेविंग कम पड़ जाए, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी होगी कहां से, सेविंग से। नॉन सेविंग और सेविंग दोनों कम पड़ जाएं तो तीसरी प्रायोरिटी कहां से होगी, डिविडेंड से। और अगर तीनों ही कम पड़ जाएं तो इग्नोर कर देंगे, खल्ली वल्ली, डू नथिंग। हाँ, अभी वो ये सब आएगा, जो एक्सेस रह जाएगा वो इग्नोर हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला ये मैं करके दिखाऊंगा। सिर्फ क्या याद रखोगे, सर ने कुछ बोला था, कैसे नहीं पता, क्या बोला था, पहले कहां से, नॉन सेविंग कम पड़े तो, सेविंग भी कम पड़े तो, डिविडेंड भी कम पड़े तो इग्नोर। बस ये याद रखना, कैसे होता है अभी पता चलेगा 2 मिनट बाद। ज्ञान से क्या आया, 40, ये आया 5 और ये आया
यहां तो कोई तकलीफ है? ऑनलाइन वालों बेटा जिंदा हो? 7 के अलावा कोई जिंदा है? 7 बेचारा पढ़ रहा है, एक अकेला बच्चा ऑनलाइन में हमारे पास है जो जवाब देता है। अरे सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सब जिंदा है भाई, मबरूक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर 2 पे एक चीज और माइनस होती है जिसका नाम है पर्सनल अलाउंस। क्या नाम है? पर्सनल अलाउंस। ये समझो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट है। शरीफ सा दानियाल यूके रेजिडेंट है। गवर्नमेंट ने कहा यार ये शरीफ आदमी, कुछ तो रिलैक्स दूं ना इसको। क्या करूं? कुछ तो रिलैक्स दो ना, बेचारा कितना टैक्स भरेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये 22-23 नहीं है, 23-24 है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि हर इंसान को जो यूके रेजिडेंट है 12,000 फिक्स अमाउंट, कितनी? 12,570, कितना? 12,570 पर्सनल अलाउंस पाउंड में मिलेगा। यानी ये वो अमाउंट है यू विल डिडक्ट फ्रॉम योर नेट इनकम, यानी ऑटोमेटिक इज अ टैक्स रिड्यूसर। ये क्या है? टैक्स का रिड्यूसर है, टैक्स को क्या करता है? कम करता है। कैसे? सुनो सुनो, देखो देखो, यहां पे देखो, जब भी आप कहां पहुंचोगे, नेट इनकम पे पहुंचोगे, आपके अंदर से आवाज आएगी कि अब क्या ढूंढ, क्या माइनस कर। अंदर से आवाज आएगी क्या माइनस करो? पर्सनल अलाउंस तो माइनस कर लो। इसकी भी सीक्वेंस वही है कि पहले कहां से? नॉन सेविंग से, फिर कहां से? सेविंग से, और फिर कहां से? डिविडेंड से माइनस होता है। और इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो है टैक्सेबल इनकम। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, वो मुझे पता है, मैं खुद पूछूंगा, फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बता देना, लेकिन पहले मुझे कैलकुलेटर चला के दो। ट्वेंटी सेवन। और बाकी फाइनल वाला सही है। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप लोग शरीफ बच्चे हैं, कुछ नहीं पूछने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ही सवाल करता हूँ। सर ये पर्सनल अलाउंस फिक्स है? तो जी हाँ। कितना है? सर ये बढ़ सकता है? वल्लाही नहीं बढ़ सकता। पर्सनल अलाउंस बढ़ सकता? बढ़ नहीं सकता। कम हो सकता है? जी हाँ, कम हो सकता है। क्यों, कब, सबर आगे आ रहा है। Person allowance is 12,570 कैन नॉट बी इंक्रीज। कैन नॉट बोला है मैंने, इंक्रीज हो ही नहीं सकता बिइज्निल्लाह। लेकिन कभी कभार ये क्या होता है? कम होता है। इस क्वेश्चन में वो कंडीशन मीट नहीं हो रही, थोड़ी देर में आपको कंडीशन आ जाएगी। तो पर्सन अलाउंस फिक्स है, बढ़ नहीं सकता, कम जरूर हो सकता है। 5 मिनट दीजिए बेटा, नमाज का ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई सवाल है? अब मैं एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूं जिससे मैंने आपको कुछ बताना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये लिख लिया। इलस्ट्रेट करेंगे हम, इलस्ट्रेशन। ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है इसी को मैं इलस्ट्रेट करूंगा। थोड़ा सा, थोड़ा तवज्जो, तवज्जो तवज्जो, फोकस। क्या मैंने कॉपी, इधर किया हमने इसको पेस्ट, इसको बनाया सेटिंग। और हम ये कहते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो है, अज्यूम के इट्स रिमेन 5,000, ठीक है। और इस इलस्ट्रेशन में मैं कुछ चेंजिंग करने वाला हूं, आपको भी दिखेंगी।
हम जो चेंज कर रहे हैं वो लिख रहे हैं पिंक कलर से, ठीक है। इस बंदे की नॉन सेविंग जो है वो 4,000 है, सेविंग जो है वो 1,000 है, और डिविडेंड जो है वो 10,000 है। टोटल कितना बना? 15,000। ओके। आइए बेटा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कितना लिखा है? 5,000। कैसे करें? 4,000 यहां से माइनस होएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहां से कितना? याद है मेरे अल्फाज अभी मैंने क्या बोले थे? पहले कहां से? नॉन सेविंग कम पड़े, कम पड़ी ना। 5 का वो है, 4 की नॉन सेविंग है, तो फिर कहां से? और जो बच जाए वो फिर डिविडेंड। लेकिन बस हो गया, यहाँ पे ओके हो गया है, डिविडेंड में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब खवातीन एंड हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, तवज्जो, फोकस। पर्सन हाउस कितना है अपने पास? कितना पर्सन हाउस है? 12,570। पहले कहां से माइनस होना है? किधर है? नॉन सेविंग में कितना है? अरे तो यहां से कितना माइनस होगा? नेगेटिव में आंसर लिखना हराम है, समझ लो, दुनियावी हराम है ये। इस फॉर्मेट में माइनस में आंसर आ ही नहीं सकता। जो माइनस में लिखेगा वो गलत कर रहा है। पॉजिटिव आंसर आएगा या 0। बाजू में आओ, पड़ोस में आओ, इधर से कितना होएगा? अभी मेरा सवाल सुनो, ऑनलाइन वालों स्पेशली आप लोग फोकस करो बेटा, इंस्टाग्राम नहीं खेलो। बताओ, कितना पर्सनल अलाउंस होता है 12,570। इधर क्या करें? 10,000 माइनस करें और बाकी हल्ली वल्ली। हल्ली वल्ली यानी इग्नोर, छोड़ दो। इतनी मेहनत की, आंसर कितने आए? 0,0,0,0,0। 0,0,0,0 ऐसा ही होता है ना, हिंदी में शून्य बोलते हैं, नहीं बोलते? ठीक। इसमें कोई तकलीफ? नमाज पढ़ते हैं, 15 मिनट में इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास में मैं किट करा के भेजता हूँ। हम किट तक पहुंच जाते हैं पहली क्लास में। मैं पहली क्लास में पेपर आउटलाइन बता के छुट्टी देने का कभी भी आदी नहीं रहा, क्योंकि मेरा सिलेबस इतना बड़ा है और मुझे पता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना है। हफ्ते में सिर्फ 4 क्लासेस होंगी, जुम दिन भी बता दे, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। वो तो बताएगा ना, हमारे आपको भेज देगा। ग्रुप बना दिया, नहीं बनाया? ठीक है। नमाज का ब्रेक करेंगे भाई। ये हैंड आउट जिसको चाहिए हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि वो ग्रुप बनाने में मुझे पता है 2-4 दिन लगा देगा। ठीक है। टेक्स्ट के पेपर में वर्डिंग नहीं घुमाई जाती, हर चीज ऐसी लिखी होती है, बस आपको याद होना चाहिए। अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, 15 मिनट है बेटा, नमाज पढ़िए और फिर हम मिलते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर देना जिसको हैंड आउट चाहिए, तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि ग्रुप अभी नहीं बनाया है।
आधा घंटा। चलो भाई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ वो अब देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि किस तरह से ये सेटअप होता है, किस तरह से ये सेटिंग बनती है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि पर्सन अनाउंस जो है वो कितना है, 12,570। और ये पर्सन अनाउंस जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है? अब इसकी रिडक्शन की जो ये कहानी है, ये इंग्लिश भाषा के अंदर इधर लिखी हुई है, कैसे रिड्यूस होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं, घर जाके इसको पढ़ना है। कि अभी मैं ये पूरा आपको पढ़ाऊंगा और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो बेटा, बात सुनो। पर्सनल अलाउंस, ध्यान से देखना, समझो कि ये अब शुरू हो रहा है, अब आप वर्किंग के पेस पे आ रहे हो। पर्सन अलाउंस है 12,570, ठीक है। जब भी ANI, क्या लिखा मैंने, ANI 1 लाख को क्रॉस करेगी, पर्सनल अलाउंस जो है वो रिड्यूस होएगा। जब भी ANI, क्या लिखा है मैंने, ANI, अंदर से सवाल आ रहा होगा, सर ANI क्या है, सबर, ठीक है। जब भी, अल्फाज पे तवज्जो, जब भी ANI 1 लाख से क्या करेगी, ज्यादा होगी, तो पर्सन अनाउंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर ये ANI क्या है, तो ANI का मतलब है एडजस्टेड नेट इनकम। ANI किसको बोलते हैं, एडजस्टेड नेट इनकम को बोलते हैं। और एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसका फार्मूला है, इसका क्या है, फार्मूला टू मेमोराइज। फार्मूला क्या है, आप लेंगे टोटल नेट इनकम, क्या लेंगे, टोटल नेट इनकम लेंगे, और उसमें दो चीजें माइनस करेंगे, एक है ग्रॉस गिफ्टेड और एक है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। आप लेंगे टोटल नेट इनकम, टोटल नेट इनकम में आप माइनस करेंगे ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। यहाँ पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन ये है कि सर ये टोटल नेट इनकम कहाँ से आएगी, सर ये टोटल नेट इनकम कहाँ से आएगी। तो ऑनलाइन वालों जागते रहना बेटा। पर्सन हाउस जो थोड़ा लेट हो गए, पर्सन हाउस 12,570 है। जब भी ANI, क्या बोला मैंने, जब भी ANI 1 लाख से ज्यादा होगी, पर्सन हाउस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ANI कैसे निकलती है, टोटल नेट इनकम लेंगे, क्या लेंगे, टोटल नेट इनकम, इसको मैं शॉर्ट में TNI बोला करूंगा, TNI लेंगे, टोटल नेट इनकम। अब यार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना अभी, उसमें देख के तो बताओ TNI थी कहीं, ढूंढो जरा। टोटल नेट इनकम किधर है, किधर है भाई टोटल नेट इनकम, पीछे जाओ, कॉपी घुमाओ, क्वेश्चन पे जाओ। जी भाई कितनी है, ये देखो ये क्वेश्चन है सामने, इसमें टोटल नेट इनकम को ढूंढना है, टोटल नेट इनकम को ढूंढना है। नेट इनकम ये है, अच्छा, हैज अ नेट इनकम, ओके। और टोटल का कॉलम, सो 55,000। क्या ये सबको समझ आया कि TNI कहाँ से मिलेगी, यानी हमें निकाल, हम निकाल चुके हैं, बस उसको ढूंढा। TNI कौन है, ये TNI है, अच्छा अच्छा। टोटल के कॉलम में, टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम होती है उसको बोलते हैं TNI। कोई तकलीफ, आगे बढ़ते। अब इसमें दो चीजें माइनस की हैं मैंने ना, पहली और दूसरी। पहला क्या लिखा हुआ है पढ़ना, ग्रॉस गिफ्ट एड। सुबह जब घर से निकलते हो
माँ दुआएं देने के साथ क्या करती हैं? सही सही है। और माँ सदका निकाल देती है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा घर से जा रहा है, वैसे ही कराची के हालात बड़े अच्छे हैं, तो सदका निकाल ले। फिर सदका माँ किसको देती है? यूके की माँ है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देती हैं। गिफ्टेड डोनेशन है ये। उर्दू भाषा में गिफ्टेड का मतलब है सदका व खैरात। गिफ्टेड का क्या मतलब लिखा है? सदका व खैरात। और ये यूके है, कराची नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं, कोई मिला आपने पैसे दिए, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होती है, जैसे सैलानी है हमारे यहाँ प्रॉपर चैरिटी, वहां पे क्या होता है, आप चैरिटी को डोनेशंस देते हैं, उसको बोलते हैं गिफ्टेड। तो गिफ्टेड याद रहेगा। आगे जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस पर्सनल पेंशन। एक वक्त आएगा, आप अज्यूम करो आप ब्रिटिशर हो, यूके में रहते हो, यूके में आप 55 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे। कितने साल के हो जाओगे? 55 साल के हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? आप फिर जिंदगी इंजॉय करोगे। यूके का बुड्ढा जो है ना, वो जिंदगी इंजॉय करता है। कैसे? उसको मिलती है स्टेट पेंशन। क्या मिलती है? ये हमारे यहाँ की तरह 8,000 से 15,000 पेंशन नहीं होती है वहाँ। वहाँ पेंशन ऐसी होती है कि वो एक लग्जरियस लाइफ गुजारता है। ठीक है, जब रिटायर होता है, 55 का हो जाता है, हेल्थ फ्री है वहाँ, तो हेल्थ वैसे ही फ्री है, एजुकेशन वैसे ही फ्री है। वो बुढ़ा हो जाए या वो जवान हो, तो ये दो खर्चे तो हैं ही नहीं। बाकी स्टेट पेंशन इतनी मिलती है कि वो आराम से सुकून से 80 साल तक, आराम से, वहां की एवरेज 80 70 80 साल। हाँ, कुछ आदतों की वजह से जल्दी मर जाते हैं, वरना नॉर्मल अगर सही बंदा रहे तो 80 साल के बुढ़े वहां पे आपको मिलेंगे। गोरों का स्टेटमेंट है कि हमारी इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो है सीनियर सिटीजन्स। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनकी वेबसाइट पे है, टैक्स की वेबसाइट पे है। टैक्स क्यों ले रहे हैं? ताकि हम आपको सीनियर सिटीजन बेनिफिट दें। टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो ये हमेशा कहती है, वहां पे पार्लियामेंट में ये अल्फाज कोट होते हैं, बिकॉज वी हैव बर्डन ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑन अस। हम उनको छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तानी बुढ़ा होता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पेसमेकर, बेटी का टेंशन, बेटे का टेंशन, बीवी का टेंशन, और टेंशन ही टेंशन। फिर बुढ़ा हो गया है, अपना सब कुछ अपनी औलाद पे लुटा दिया है, अब बेटा देगा नहीं देगा, बेटा इस काबिल है, ख्याल रखेगा नहीं, एक और टेंशन। फिर हार्ट अटैक हुआ, जिंदा बच गया, तो और टेंशन दवाइयों का। अल्लाह अकबर। हमारा बुढ़ा आमतौर पे बेड पे होता है, गोरों के बुढ़े दुबई में घूम रहे होते हैं, फाउंटेन देखने आए हुए होते हैं। तो स्टेट पेंशन से क्या मिल जाता है? उनका खाना पीना सब चलता है। तो फिर ये घूमते फिरते कैसे हैं? ये अपनी आंखों से हमने देखा है कि गोरों के बुड्ढे जो है वो दुबई, इधर उधर बहुत ज्यादा आपको घूमते हुए मिलेंगे। पेंशन से उनका घर चल जाता है, फिर घूम फिर कैसे रहा है? तो क्या करते हैं, ये बात आप लोग भी समझिए, अभी आप उस एज पे हैं कि समझनी चाहिए। अपनी जवानियों को प्लान करो। जब इनकम आने लगे ना, तो क्या करो, खुद को प्लान करो। वो कैसे प्लान करते हैं? उनको पता है गवर्नमेंट से तो मुझे पेंशन मिलेगी, लेकिन उसको घूमना भी तो है, उसको एक्स्ट्रा भी तो चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं, जब वो नॉर्मल जॉब पे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा पेंशन फंड में, पर्सनल पेंशन ये फंड्स हैं, उनमें डाल देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब वो रिटायर होते हैं तो फिर इन फंड से भी उनको पेंशन मिलना शुरू होती है। एक्स्ट्रा पेंशन, एक तो कौन सी पेंशन मिल रही है? गवर्नमेंट से। एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से मिलना शुरू हो जाती है? और फिर इस फंड से कभी जुमेरा बीच पे घूम रहा है, सही है, कभी इतनी अच्छी अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न होता है,
कभी जुमेरा घूम रहा है, कभी बुर्ज खलीफा देखने आया हुआ है। बुर्ज खलीफा मालूम, दुनिया की छोटी सी बिल्डिंग, इतनी छोटी सी बिल्डिंग, और उसके नीचे दुनिया का सबसे छोटा फाउंटेन। फाउंटेन मालूम, जब पानी डांस करता है, म्यूजिक बजता है, पानी जंपे मार रहा होता है। सही है, तो उस दुनिया की सबसे छोटी बिल्डिंग के आगे दुनिया का सबसे छोटा फाउंटेन। वहां पे इतने बुढ़ा बुढ़ी आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी जवानी में मिलेंगे, बुढ़े होते हैं तो बिस्तर में होते हैं। गोरे बुढ़े मिलते हैं वहां पे, ये स्किन लिटक रही होती है, पता चलता है 70 के ऊपर का है, घूम रहा है, अपनी आंटी के साथ घूम रहा है। सही है, तो कहाँ से आ रहा है पैसा? स्टेट पेंशन तो खाने पीने के लिए ओके है, तो उसने क्या किया था अपनी जवानी में? प्लान किया था। क्या करता रहा वो? पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट करता रहा, जिससे क्या फायदा हुआ? रिटायरमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा पेंशन मिलना शुरू हुई, जिससे वो अब क्या कर रहा है? घूम रहा है, फिर रहा है, मजे कर रहा है। और हमारा बुड्ढा क्या कर रहा है? वो एक अलग क्वेश्चन। ठीक है, खैर। तो ये पर्सनल पेंशन की डेफिनेशन है कि प्राइवेट फंड्स के अंदर कंट्रीब्यूशन। अब इसके आगे एक बात लिखी है, क्या लिखा हुआ है ये ग्रॉस क्या है सर? ग्रॉस, ये आपने दोनों में लिखा है, ग्रॉस ग्रॉस। व्हाट इज दिस ग्रॉस? तो बेटा ग्रॉस का मतलब समझना, ये अमाउंट जो गिवन होगी ना आपको पेपर में, ये बाय डिफॉल्ट क्या? बाय डिफॉल्ट नेट होगी। बाय डिफॉल्ट क्या होगी? आपको क्या करनी पड़ेगी? ग्रॉस। ग्रॉस करने का फार्मूला क्या है? 100/80। एक सवाल सुनो, क्वेश्चन में लिखा आएगा, इसी तरह लिखा आएगा 1000 गिफ्ट एड। बस, क्या लिखा आएगा? 1000 गिफ्ट एड। क्या मतलब है? ये नेट है ग्रॉस है? नेट है, क्या करोगे? ग्रॉस करोगे और फिर यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। क्वेश्चन में लिखा आएगा 1000 गिफ्ट एड, आगे ब्रैकेट में लिखा होगा ग्रॉस, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? क्या करोगे? ऐसे ही ले लोगे। ठीक है, तो ये याद रहेगा पक्का। यहां तक कोई मसला है? अब मसला लाएंगे, अब मसला इजाद करेंगे। जी, तो मैं सम अप करूंगा। हमने बोला पर्सन 12,570 होता है, लेकिन ये रिड्यूस होता है। कब रिड्यूस होता है? जब ए एन आई 1 लाख से क्या होती है? ज्यादा होती है। ए एन आई का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड नेट इनकम है। कैसे निकलती है? आप टी एन आई को लेते हो। टी एन आई कहाँ होती है सर? वो फॉर्मेट में टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं? टी एन आई। टी एन आई लोगे, कितनी चीजें माइनस करोगे इसमें से? दो, कौन कौन सी? और ये दोनों बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सी फिगर होंगी? आपको क्या करना पड़ेगा? लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो ग्रॉस, फिर क्या करोगे? डायरेक्ट ले लोगे। क्या बात है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या नाम है क्वेश्चन का? मिस्टर उस्मान। उस्मान साहब हैं, कितनी इनकम है इनकी? कौन सी इनकम है ये? ट्रेडिंग कौन सी हेडिंग में होती है? चलो भाई, नॉन सेविंग में ट्रेडिंग इनकम है, कितनी है? चलो खवातीन एंड हजरात ढूंढो, क्या कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? कसम से नहीं है अब्दुल्ला, कसम से, पक्का? देख ले तेरी कसम, नहीं है। कोई हमें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो पेपर में इसी तरह से लिख देना कि यही मेरी ट्रेडिंग इनकम और यही मेरी नेट इनकम। इसी तरह जिस तरह मैं लिखता हूँ ये इसी तरह पेपर में लिख देना है। फिर कौन आएगा? अब एक सवाल है, पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद जो आंसर होता है उसको सर कहते हैं टैक्सेबल इनकम। सर टोटल का कॉलम बना लेते हैं, अभी बनाते हैं बेटा। टोटल का कॉलम बना लिया। सर टी एन आई कितनी है? एक बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं गौर से सुनना। ए एन आई निकालनी कब है, ये भी तो सवाल है ना। ए एन आई लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, यही बोला था। लेकिन ए एन आई निकालनी कब है? पिछले सवाल में ए एन आई नहीं निकाली थी।
ANI निकालनी पड़ती है, तो गिफ्टेड नहीं है तो 0, TNI तो थी ना, तो 55,000 ANI होती, लेकिन हम ANI पिछले सवाल में निकाली ही नहीं, क्योंकि इसका एक रूल और एक एक्स्ट्रा रूल आपको बताया जा रहा है, लिखा है मैंने, देखो ANI कब निकालेंगे, लिख लो, ANI कब निकालेंगे, जब TNI 1 लाख से ज्यादा होगी। ये सब इंटरडिपेंडेंट चलता है। मैंने क्या बोला आप सुनो, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है कब, क्या, जब ANI 1 लाख से ज्यादा होती है, लेकिन ANI निकालते कब है, हाजर सवाल, ANI निकालते कब है, जब जब TNI क्या होती है, इस सवाल में देखो ऑनलाइन वालों, तवज्जो फोकस, इस सवाल में TNI टोटल के कॉलम में नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, 1 लाख से ज्यादा है ना, तो हमारे अंदर से आवाज आई कि क्या निकालोगे, ANI निकालोगे। ANI कैसे निकालते हो बेटा बताना, TNI लेते हो और ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन को माइनस करते हो। क्या क्वेश्चन में कोई ग्रॉस गिफ्टेड है, क्या ये ग्रॉस ही है, फार्मूला लगाने की जरूरत, क्या कोई ग्रॉस पर्सनल पेंशन है, ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए 0 लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत पेपर में नहीं होगी। अरे वाह, यस, क्या आंसर आया, ANI कितना आया बेटा, यानी ANI 1 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो जो मेरा पर्सनल अलाउंस, मेरा प्यारा, मेरा लाडला, मेरा चहीता, जो पर्सनल अलाउंस 12,000 कितना होता है, जो 12,570 है, अब इसमें को रिड्यूस होना होगा, इसको क्या होना होगा, इसको रिड्यूस होना होगा। यानी पर्सनल अलाउंस की ये वर्किंग चल रही थी, ये वर्किंग कोने में, जैसे FR में कोने में वर्किंग दिखाते हो ना, ये वर्किंग कोने में दिखाएंगे, मैं एक्सेल पे कराऊंगा थोड़े टाइम के बाद। अब मसला है, अब इसका फार्मूला होगा, ये रिड्यूस होगा कैसे, इसका फार्मूला याद नहीं करना है, सुनना है। मैं इसका फार्मूला आपसे पूछूंगा, आपको आता है, तवज्जो देना, जिसको नहीं आएगा उसके लिए मैं फार्मूला भी लिख दूंगा। ऑनलाइन वालों फोकस करना प्लीज। ANI 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ऑनलाइन वालों लिख दो, चैट बॉक्स ओपन है लिखने के लिए, कितनी ज्यादा है लाख से, 6 का आधा कितना होता है, बस हो गया फार्मूला। सर क्या क्या दोबारा बोले, अब मेरे अल्फाज पूरे सुनना, जो मैंने आपसे पूछा मैं कंक्लूड करूंगा। ANI जब 1 लाख से ज्यादा हो, तो जो एक्सिस है, क्या बोला मैंने, जो एक्सिस है उसके हाफ से, जो एक्सिस है उसके हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा, फार्मूला बन गया, एक्सिस का आधा, रिडक्शन इज इक्वल्स टू एक्सिस का आधा, आप डिवाइड बाय 2 कर ले या मल्टीप्लाई बाय 50% कर लो, बात एक ही है, कान इत्थे से कि उत्थे से, बात वही है। दोबारा क्या बोला, जब ANI क्या होती है, 1 लाख से ज्यादा, खवातीन ANI क्या होती है, ऑनलाइन वालों ANI क्या होती है, 1 लाख से ज्यादा, तो जितनी ज्यादा है उस एक्सिस के आधे से, एक्सिस के आधे से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब कोई ऐसा होगा जो बोले नहीं सर नहीं समझ आया, तो मैं कहूंगा बेटा तू फार्मूला याद कर, ANI माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो यही हुआ ना, 1,06,000 की ANI है, लाख से 6,000 ज्यादा है, तो एक्सेस है 6,000, 6,000 का आधा वल्लाही 3,000 होएगा। 3,000 से जब पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होएगा तो कितना आएगा, और मेरी टैक्सेबल इनकम जो कि चाहिए थी कितनी आई, आई गेस दिस। चैट बॉक्स देख लेते हैं, कोई सवाल है, कोई है सवाल पूछने वाला या वाली, यहाँ वालों ऑनलाइन वालों पूछ लो बेटा, देखो
कोई सवाल नहीं है, क्या बात, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या सब समझ आ रहा है, यही हो सकता है ना। इस दवा ऑनलाइन वाले बड़े शरीफ से बच्चे हैं, खुद मुझे पूछना पड़ रहा है। वजह टेक्स्ट में मोहम्मद शहबाज नहीं होती, ये मैंने शुरू में बताया था। वजह हमारा कोर्स नहीं है, हमने वजहें नहीं सीखनी है यहाँ, हम पीएम नहीं पढ़ रहे। हमने ये सीखना है कि ये होता है, ऐसे होता है, ये हो जाए तो ये होगा, ये हो जाए तो ये होगा, यूं हो जाए तो यूं होगा। वजूहात पे नहीं जाना है, हमारा कोर्स इतना बड़ा है, यूं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अभी आप किट देखोगे तो आपको समझ और ज्यादा आ जाएगा। वजह के पीछे नहीं भागना है, वजह हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है शहबाज भाई, शहबाज ओके, गुड। अभी पता चलेगा कितना समझ आया, ये कॉपी कर लेना भाई। एक बार मैं रिकैप कर दूं, हम ए एन आई निकालेंगे कब, ये सवाल याद रखो। ए एन आई निकालते कब है? हाँ, जब क्या होती है, टी एन आई 1 लाख से ज्यादा होती है, और फिर हम क्या निकालते हैं, ए एन आई। और अगर ए एन आई क्या आ जाए, 1 लाख से ज्यादा, तो एक्सिस के आधे से 12,570 क्या हो जाता है, कम। ऐसा ही कुछ पढ़ा, लिख लिया, कोई तकलीफ? हाँ, ओके। परसेंट ऑफ इज फिक्स अमाउंट, इट कैन नॉट इंक्रीज बट इट कैन बी डिक्रीज। जिन्होंने कॉपी कर लिया है, अभी मुझे पता चल जाएगा कि कितना समझ आया। जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो अगले क्वेश्चन की मुझे टैक्सेबल इनकम बताने का कष्ट करेंगे जरा। जस्ट ट्राई द क्वेश्चन नंबर 5, पहली क्लास है, 5वें सवाल में पहुंच गए हो। ऑनलाइन वालों आपने भी करना है बेटा, आप लिख ले जल्दी से। 1 लाख से कम हो तो कुछ होगा ही नहीं, 12,570 ही पर्सन अनाउंस रहेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है साद, साद अली। शाहबाज, माशाल्लाह। बेटा आएगा, सब आएगा, सबर सबर, साथ सब हैंड आउट में हर चीज है, लाइन से चलते जाएंगे, इंतजार।
चलो भाई, कैसे आया, कितना आया? वाह माशाल्लाह। नॉन सेविंग्स कौन सी इनकम है? और कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं, तो यही मेरी नेट इनकम कितनी हो गई? 125। टोटल का कॉलम TNI कितनी आई? TNI हैज अ TNI जो कि ज्यादा है 1 लाख से, तो हमारे अंदर से आवाज आई कि पर्सनल अलाउंस की क्या कर लो, वर्किंग। और क्या निकलेगा सबसे पहले पर्सनल अलाउंस की वर्किंग के लिए? ANI। मरहबा। ANI कैसे निकलती है? TNI को पकड़ा, ग्रॉस ही है ना, पर्सनल पेंशन नहीं है। आंसर क्या आया? 109,000। हमारा पर्सनल हाउस कितना होता है? 125, सॉरी, 12,570। कितने से रिड्यूस होता है? क्या सेटअप है, क्या सेटिंग है? एक्सिस का आधा। सही सही। एक्सिस का आधा जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 9,000 एक्सिस है। 9 का आधा 4.5, क्या बचा? 8070। 8070 यहाँ से माइनस होया, तो मेरी टैक्सेबल इनकम इज। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन से मुझे सिर्फ 2 जवाब मिले हैं, 2 लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, सबरीना और रुहाबा। बिजी। क्वेश्चन 5। क्या नाम है अपना? हाँ, आरिज। कोई तकलीफ? उदास क्यों लग रहा है? दुखी लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए, पता तो चले कितना समझ आया। क्या है? कितना है? 70 निकाल ले बस। बेहतरीन। तो इसका आंसर आया होगा 150 में से 70 निकाल लें। अभी 70 ही की तो वर्किंग थी। कितना है? 149। ये 70 की वर्किंग किसकी सही हुई है? माशाल्लाह, ऑनलाइन वाले सारे जाग गए। हाँ भाई, तो किसी का नहीं हुआ होगा तो अब थोड़ी वो बताएगा, मैं कर देता हूँ, देख लो भाई। कैसे होगा? TNI ज्यादा है 1 लाख से। ओ, TNI 1 लाख से क्या है? ज्यादा है, क्या निकलेगी? ANI। कैसे? TNI को पकड़ा और ग्रॉस गिफ्टेड को माइनस किया, ग्रॉस पर्सनल पेंशन को माइनस किया, ये 125 आ गया। 25 का आधा लेंगे ना, 12,570। 25 का आधा 12500। 70 आ गया, एम आई राइट?
ये इतनी मेहनत मैंने की है, हालांकि सबका सही आया फिर भी लिखा है मैंने, इसकी वजह है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मैथ्स पढ़ी है कभी? हम छोटे से बच्चे थे, 6 क्लास में जाते थे, टीचर को तंग करने के अलावा हमने शायद पढ़ा भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, कोई एक ऐसा नंबर जरूर है, ये ए ना, ये ना, कि यहाँ मुझे चाहिए 0। क्या चाहिए यहाँ पे? ये 70 आया ना, 70, कोई एक ऐसा नंबर होगा, ये मैथ्स पूछ रहा हूँ, एक ऐसा नंबर होगा जरूर कि मेरी ए नहीं, अगर एग्जैक्टली वो नंबर हो जाए तो कुदरती मेरा आंसर 0 आ जाएगा। वो नंबर क्या है? 12,570। ए नहीं कितनी होगी कि 12,570 आए? यानी ये 70 है। हाँ हाँ, तो 10 मिनट लगेंगे अगर वो वेट कर ले, बता दो। ठीक है, बस यही आखिरी टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये लास्ट ही है। तो कितना वो एक फिगर होगा जो यहाँ पे हो तो मेरा ये आंसर 0 हो जाए? तो आप लोग टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ। ये फिगर आपको याद कर लेना है, देखना जरा। अगर ए एन आई 1,25,140 हो जाएगी, करके देख लो। यहाँ एक 25 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह 1,25,140 लिख के देखो, देखो कुदरती तौर पे आंसर 0 हो जाएगा। जब भी ऐसा होएगा ना कि मेरी ए एन आई 1,25,100 के बराबर या उससे ज्यादा चली जाए, ज्यादा चली जाएगी तो आंसर नेगेटिव में आना शुरू होगा। माइनस में आंसर लिखना तो हराम है, शुरू में बोला था ना कि माइनस में तो आंसर लिख सकते ही नहीं है। तो क्या एक रूल पढ़ा दिया आपको हमने कि अगर ए एन आई 1,25,140 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक, क्या, ऑटोमेटिक पर्सनल अलाउंस गोना बी 0। वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो कोई तकलीफ है? ऑनलाइन वालों, मैंने क्या बोला? क्या सर के ऊपर से गया कि सर के अंदर आया? कि जब भी ए एन आई 1,25,140 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, आपने पर्सनल अलाउंस को 0 बना देना है, आपने पर्सनल अलाउंस को 0 लिख देना है। बात समझ आई? गॉट इट, ओके, वेरी गुड अली और साद और रोहाबा जी। हाँ भाई, ओके। अगला सवाल है मिस्टर हसन रजा, पहले दिन पहली क्लास 7 क्वेश्चन करवा दिए, क्या बात है। हम लोग समझ के आए थे डेमो होगा, पेपर इंट्रो होगा, छुट्टी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं था ये टैक्स का बंदा किट करा के छोड़ेगा। हाँ भाई, आंसर क्या है इसका? 12,500 पूरा माइनस कर, जैसे पहला सवाल था ना, 55,000 था, यानी टीएनआई लाख से कम थी, तो फिर पर्सनल लॉस पूरा ही रहेगा 12,570। कोई रिडक्शन की वर्किंग, रिडक्शन की वर्किंग कब होती है? जब टीएनआई लाख से ज्यादा हो तो एएनआई को देखा जाता है, एएनआई लाख से ज्यादा हो तो फिर रिडक्शन की वर्किंग होती है। अब पहला सवाल जो आज का था, 55,000 थी, लाख से क्या थी टीएनआई, तो एएनआई निकाली ही कोई नहीं, डायरेक्ट उठा के कितना डाला, 12,576। इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ये हिफ्ज हो जाएगा सब कुछ। घर पे जाके आज जो पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी इंशाल्लाह,
वो अभी ग्रुप बना के अगर आप रजिस्टर हैं तो आप सबको डाल देगा, वरना मुझे, मैंने नंबर दिया हुआ है मेरा, व्हाट्सअप कर देना, मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में। बन जाएगा। एक ग्रुप बना दिया उसने, मेरे को ऐड भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, इस पे आप भेज देना तो मैं वो ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, तो क्या नाम था हमारा, क्या कह रहा था मैं, कि ये हमारे पास इसका आंसर क्या बना, कैसे आया। सर यही एम्प्लॉयमेंट इनकम है, यही नेट इनकम है। तो TNI लाख से क्या है, ज्यादा है, क्या निकालना पड़ेगा, ANI कैसे निकली, 25,000 और जीरो क्या आया, 130। तो क्या लिख दिया, ANI इज इन एक्सेस ऑफ 1,25,140। तो पर्सनल अलाउंस इज, ये रूल है ना, 1,25,140 या उससे ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस गोना बी खल्ली वल्ली, पर्सनल अलाउंस का टाटा बाय बाय हो जाता है, पर्सनल अलाउंस आता ही कोई नहीं है, खत्म। कर लेना, घर पे प्रैक्टिस का बोला है मैंने, लाजमी ये जितना भी पढ़ा है उसको घर पे देखना है। अब यहाँ तक तो बड़ा इजी था, कोई मुश्किल ही नहीं था। अब आपको ये पेपर में कैसे आएगा, अब एक सवाल होता है ना, और अब बस आखिरी चीज है, फिर छुट्टी है। अब देखिएगा, ये दो क्वेश्चंस हैं छोटे से नाजुक से, कि सर ये जो आज आपने पढ़ाया, ये क्या एग्जाम रेलिवेंट है। तो बेटा टेक्स्ट में जो मैं पढ़ाता हूँ वही रेलिवेंट है और वही आना है इंशाल्लाह। आपके सामने कैपलाइन किट का क्वेश्चन है, कैपलाइन का जो आपके रेलिवेंट है पेपर, उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये कैपलाइन का। ये पेपर, पास पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा क्या है जरा पढ़ो तो सही, इंग्लिश खुद से पढ़ो। हाँ हाँ, सर ये पूछ रहा है कि कौन सा क्वालिफाइंग है और कौन सा नहीं है। चलो बेटा बताओ, पहला वाला, माशाल्लाह कैसे, एम्प्लॉयमेंट के लिए लैपटॉप। दूसरा, नॉट क्वालिफाइंग, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन थी ही नहीं घर लेने वाली। तीसरा, मैंने बताया था पार्टनरशिप, इम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी और कोऑपरेटिव। क्या मैंने कोटेड कंपनी बोला था, कसम से नहीं बोला था। नॉट क्वालिफाइंग, और पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने के लिए क्वालिफाइंग। ये ऐसे आता है भाई। आज की क्लास का आखिरी सवाल आएगा आपके सामने और छुट्टी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप है ना, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में करोगे तो पार्टनर बनोगे ना। अब 2 मिनट का सवाल भी नहीं है, आखिरी वाला, और फिर हम आज इजाजत चाहेंगे। कुछ खास पढ़ाया नहीं है मैंने, 10 सवाल करा दिए, लेकिन कुछ खास पढ़ा बड़ा नहीं है, ये याद रखना। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है लास्ट, रिक्वायरमेंट पढ़ो, पूछा गया है, टैक्सेबल इनकम नहीं पूछा है, टैक्सेबल इनकम नहीं पूछा है, पर्सनल अलाउंस बताना है, वर्किंग का आंसर दसो, टेल मी। ये पास पेपर किट का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपलाइन की किट का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी आंखों के सामने है। टेल मी द आंसर। टैक्सेबल इनकम नहीं दी हुई है, ये ट्रेडिंग इनकम दी हुई है, याद रखो। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम का मतलब होता है ट्रेडिंग इनकम, ये पॉइंट मेरा याद रखना। जब ये बीच में ट्रेडिंग लिखा हुआ है ना, टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम दे दे, टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम दे दे, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसका मतलब ट्रेडिंग इनकम ही होगा हमेशा। जब तक वो सिर्फ ना लिखे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल ट्रेडिंग मींस ट्रेडिंग इनकम, यानी आप इसको नीचे वाला आंसर नहीं समझना, ये ऊपर वाला ही आंसर है, नेट इनकम वाला ही आंसर है। चलो करो। देख लेते हैं, फटाफट करते हैं। देखो मैं इसको फटाफट करूं, नॉन सेविंग और डिविडेंड दोनों है ना,
तो अभी एमसीक्यू है तो वर्किंग फॉर्मेटिंग का कोई वो नहीं है। ये दोनों का टोटल कितना बना? 1। वेरी गुड। रूल क्या है? TNI इज इन एक्सेस ऑफ, तो कौन आएगा? ANI आएगा। अच्छा, ANI कैसे आएगा भाई? कितना? 2000, और वो तो है नहीं 106। और मेरा पर्सनल अलाउंस मेरा प्यारा 12570 है ना? ये तो अलग कर 12570 है। एक्सेस कहाँ आधा? 6300 का आधा कितना होता है भाई? हैं? 3100। क्या आया? दैट्स द आंसर। आप लोगों का क्या आया था? 3150। ओके, ओके, ओके। 3150 आ रहा है। 3150 कर देते हैं। तो कितना है ये? 8094। ओके। हाँ, तो ये पर्सनल अलाउंस ही तो था। ये पर्सनल अलाउंस ही तो था जो रिड्यूस होके इतना बन गया। हाँ भाई, कोई सवाल है? तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, पहली पहली क्लास थी और हमने किट कर ली है। मैं इसी तरह किट साथ साथ करा दूंगा कैप्लान की। हमारा रूल है स्टडी हब बुक, कुछ लोग पूछेंगे तो मैं पहली क्लास में बता देता हूँ। स्टडी टैक्स आई डोंट माइंड। आपको अगर 95 की ख्वाहिश है तो स्टडी हब के साथ स्टडी टैक्स भी पढ़ना, वरना स्ट्रेटजी क्या है, 2.5 महीने है, टाइम नहीं है। आपने हैंडआउट्स क्लास लेनी है, अब वो आप रिकॉर्डेड लो या ऑनलाइन लो या यहाँ आके लो, या आपकी मर्जी है। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जिस दिन क्लास है उस दिन क्लास लेनी है आपने। अब वो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में लेते हो, वरना आप पीछे रह जाओगे और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा कोर्स कब खत्म होगा। क्लास लेनी है। हैंडआउट्स जो हैं, हर टॉपिक का हैंडआउट, ये 22 पेज का हैंडआउट आपको मिल गया है। ठीक है, ये 2 चैप्टर का है। हैंडआउट करना है। जब ये हैंडआउट हो जाएगा, ये चैप्टर हैंडआउट से कंप्लीट होगा, फिर आपने स्टडी हब खोलना है और मैं खुद बताऊंगा कि ये वाली चीज स्टडी हब में कहाँ है। आपने स्टडी हब करना है। और किट हम साथ साथ कर भी रहे होते हैं, और जो मैं नहीं करवाऊंगा वो मैं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। तो इस तरह करोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी। ये ग्रुप इन्होंने बना दिया है, आप मुझे मैसेज कर देना, आप आर से मिल लेना, तो वो आपको ऐड कर देगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छुट्टी। ये तक की थी क्लास। मेरी क्लास 3 घंटे की होती है, 3 से 6, और ये मैं बता चुका था। किल हिम प्लीज, जान से।